टाइप जाएगी। तो स्वागत है एक नए वाले पॉडकास्ट में। जाड़ो पड़ रहा है और हमारे समक्ष विनायक थोड़ा अपना हेड कवर रख। तू अपनी हेड की सिमेट्री देख के रहे भाई। तू सेफली मूव कर भाई। हमारे समक्ष आज एक नए सदस्य हैं, ड्रॉग बाबा सर। क्या हाल ड्रॉग बाबा? बस सब बढ़िया बाबा। आप कृष्ण जी ऊपर सब कुछ सही प्रॉपर क्या कहते हैं उसे एक प्रॉपर धार्मिक, हाँ राइट, धार्मिक माहौल काफी बन रखा है। एंड थोड़ा अगेन थोड़ी ताल लय के साथ अगर शिखर ओहो कर दे तो इस पॉडकास्ट में स्टार्ट कर दूंगा। मैं कर दूंगा। मैं बहुत टाइम बाद आया तो मैं ये ओ तो नहीं करा, ठीक है? मैं क्रिंज हो जाएगा भाई। नहीं करना पड़ेगा शिखर वो विनायक याद है? विनायक उस पे आएंगे तो रुक जा, अपने घोड़े कंट्रोल कर। विनायक याद है जो उसका जो चेंज था फोटो का? नहीं यार, प्लीज वो करके वो कर दे, वो कर दे। मैं स्टार्ट कर दूंगा। मैं नहीं कर रहा। आई कांट बिगिन इट। कर लेता हूं यार, मैं खुद भूल गया यार, बहुत टाइम बाद देखा मैंने। वी हैव टू एंटरटेन द ऑडियंस भाई। जल्दी कर भाई, टाइम नहीं है भाई। रुक जा यार। टाइम नहीं है भाई। जावी डिफरेंस बना रहा है भाई। टाइम नहीं है। इसको कैसे करते हैं? ड्रम रूल्स रुक, ये देखो भाई जल्दी कर भाई। गुड तो यूरोपा लीग हम काफी नहीं, अभी हुआ नहीं बहन चो, ठीक है। एज वी टॉकिंग आई थिंक यूरोपा लीग चल रही है मेरे ख्याल से, बट स्टिल काफी चीजें चल रही हैं, काफी चीजें हो गई हैं। चैंपियंस लीग का हफ्ता था, पता नहीं क्या क्या नहीं हुआ। यहाँ पे चेल्सी के फ्लेक्स होंगे, यहाँ पे बार्सा के थोड़े ऑप्टिमिस्टिक रंडीरने होंगे। एंड यहाँ पे अगेन तुमको पता है मैं तो फेक यूनाइटेड मैड्रिड वो सब बकचोदी काफी मार लूंगा बीच में। खैर बट स्टार्ट करते हैं पीएसजी से। पीएसजी क्या हो गया भाई शिखर? मेसी क्यों नहीं भाग रहा यार? बात ये कि मेसी नहीं भाग रहा, चलो ठीक है, अंडरस्टैंडेबल। नेमार क्यों नहीं भाग रहा है? आई थिंक नेमार सबसे ज्यादा भागता है, सबसे ज्यादा भागता है। भाई नेमार का जो रन है वो देखो, लग रहा है कि मतलब ऐसे काफी इंडिविजुअलिस्टिक रन्स मारता है वो, सही बताओ तो। मतलब इट्स लाइक नेमार इज नॉट प्लेइंग फॉर द टीम, ही इज प्लेइंग जस्ट फॉर द रिजल्ट, पहली बात। एंड वो ऑब्वियसली नहीं आ रहा है बिकॉज अकेला आदमी क्या कर सकता है। एंड पता है पीएसजी टीम कभी तो देखेगा तो एक डिसजॉइंट सी टीम लगेगी, डिसजॉइंट सी बहुत। दे हैव द पर्सनैलिटी, दे हैव द नेम्स, बट इट्स लाइक दे कांट बी, यू नो, उन सबको कंबाइन करके टीम नहीं बना सकते जो फंक्शन करे एज अ सिस्टम। ये काफी कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं बोलूंगा, मतलब क्योंकि मैं लोडेड भी नहीं बोलूंगा यार। लाइक इट्स जस्ट लाइक कि क्या कोई सॉल्यूशन है क्या? ज़िडाना के भी क्या कर देगा? मतलब मैं आई थिंक इट्स अ लेजिट क्वेश्चन। क्योंकि आई थिंक जो पोस्टेटिनो ने करा ना आज, सॉरी कल, अगेन नॉट ट्राइंग टू बी वन डायमेंशनल, बट आई थिंक इट्स द मैक्सिमम यू कुड डू विद दैट। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि उनको डीप कर दो, बहुत डीप कर दो, पर फिर उनकी एफिशिएंसी खत्म हो जाएगी। पर बहुत डीप करेगा तो दे डोंट हैव द अटैकिंग, मतलब उनके जो अटैकर्स है वो ऐसे नहीं, मतलब इधर यू हैव यू नो अटैकर्स लाइक कोमन, यू हैव अटैकर्स लाइक साने, सो आप ब्रेक कर सकते हो इवन अगर आप पीछे बैठो। बिकॉज़ अगर उनके सेंटर बैक्स देखा तो हैव सेंटर बैक्स लाइक किम्पेम्बे, उनके पास मार्किनियोस है, राइट? ठीक है, तो ना वो हाईलाइन खेल सकते हैं सेंटर बैक के साथ, प्लस उनके फुल बैक्स ऐसे हैं जो कॉम्प्लीमेंट ही करते टू सेट बैक। दे हैव हकीमी एंड दे हैव नुनो मेंटेस जो आगे जाना चाहे। भाई काफी लॉन्डे बोल रहे हैं बैक थ्री कर दो। बैक थ्री रामोस आ गया तो बैक थ्री एक बार के लिए कर सकते हो, बिकॉज़ आपके पास जो फुल बैक्स है दे कैन प्रोवाइड द विड्थ। बट फिर वही है यार, मतलब बट एट द एंड वो थ्री तो खेल ही रहे हैं ना, लाइक उनमें से दो बंदे तो लग देंगे। जिनकी प्रॉब्लम है वही है, मेन तो वही चीज है। 8 बंदे और आधा नेमार। वैरायटी नहीं खेलता तो बहुत मतलब गुड पॉइंट। मतलब वैरायटी का मिस ना बहुत क्रूशियल है पीएसजी के लिए, क्योंकि एक ऑर्केस्ट्रेटर नहीं है। अगर वैरायटी नहीं है वहां पर बीच में तो गेम कंट्रोल करने वाला कोई बंदा नहीं। एग्जैक्ट, गुड वर्ड। एंड उस पॉइंट पे यू सी मेसी कमिंग इन द सेंटर, यू नो, प्लेइंग एज एन ऑक्सिलरी सीडीएम, एंड दैट किल्स द अटैक मोस्ट ऑफ द टाइम। नहीं, टू नॉट कॉम्प्लिकेटेड, सिंपल सा क्वेश्चन, आंसर ये है ना, अगर पीएसजी को सरवाइव करना है दे हैव टू कीप द बॉल, दैट्स इट। दे हैव टू कीप मोर ऑफ द बॉल, सिंपल प्रोसेस। और आप मेसी, नेमार, डी मरिया एक साथ नहीं खिला सकते। मेसी, नेमार, एम्बापे, डी मरिया, ये चारों। डी मरिया का सीन ऐसा था कि डी मरिया रिप्लेस इदरिसा गे, और इदरिसा गे ने अपनी झाट फूट के मेहनत करी पूरी गेम। और जैसे डी मरिया, बहुत बिजार चेंज था, मेरे को समझ नहीं आया। एक तो जो लोग, मैं ट्विटर पे गलती से जा रहा था, जो लोग भी कंप्लेन करते ना कि पीएसजी के मिडफील्ड का भाई कुत्ता बनाया उनके, उसके मिडफील्ड में करते ही क्या भाई? वो क्या करते हैं? हेरेरा 3 मिनटों कैसे मान लेगा भाई? मुझे नहीं लगा कि ऐसा था कि पर्सनल की प्रॉब्लम थी कि प्लेयर्स नहीं थे। एट टाइम्स परेडेज ने बहुत सारी लाइंस ब्रेक करी थी। मतलब आई थॉट कि देयर मिडफील्ड परफॉर्म्ड वेल,
कि ऐसा नहीं कि वो पर दे कोप्ड वेल, वो वाली चीज थी। पर जब तुम तीन बेसिकली भाई 8 बंदे ही खेल रहे हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, और सिटी के अगेंस्ट तुम 8 ही खेलेंगे भाई, बॉल सारी वो रखते हैं सिटी वाले, तो यू हैव टू डिफेंड बेसिकली। तब तो उनके पास कोई चांस ही नहीं था। वो तो पीएसजी आई डोंट थिंक कि दे कैन डू मच। या तो जिडान आ जाए और वो बोले कि नेमार और एम्बापे पागलों की तरह भागो, और वो भाग भी लेंगे उसके कहने पे, शायद वो थोड़ा पर्सनालिटी, वो थोड़ा मैन नेमार एम्बापे हैज दैट, मतलब वरना आई डोंट सी देम डूइंग वेल एट ऑल। द मोस्ट डिसअपॉइंटिंग थिंग इज एम्बापे भाई 21 साल का भाई, क्या हो गया उसको? क्या सर पे वेनाल्डम का क्या इसमें मतलब साइनिंग समझ आ रही है किसी को वेनाल्डम की, कि वो कैसे फिट होगा इस सिस्टम में, या कहां पे उसको खिलाएंगे? पता नहीं। उनके मिडफील्डर्स है हेरेरा, वेनाल्डम और ड्रैक्सलर, वो तीनों इतने एम्बिशियस है कि यू कांट इवन कॉल देम सेंटर मिडफील्डर्स। अपार्ट फ्रॉम दैट पैराडाइज और गे इज अ मिडफील्ड डिस्ट्रॉयर। गे तो भाई गे के बिना टीम चलेगी। अरे गे तो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर उनके लिए यार, वो डिसरप्टर है बीच में जो अटैक आई थिंक देयर बेस्ट मिडफील्ड इज वेराती, पेरेदेस एंड गे। भाई देयर बेस्ट गेम वाज अगेंस्ट नॉर्थ, जो पिछली गेम थी उनकी फ्रेंड्स वाली। एग्जैक्टली नंद, अब वो नंद लाला कृष्ण नंद लाला। I would like to throw a very controversial statement इस मिक्स के अंदर कि मेरे अकॉर्डिंग इफ ये चीज कंटिन्यू करती है and if nobody touches the right nerve of the players, I think Messi and Neymar cannot play together. पता I think पता है अब it all goes down to the, जैसे विनायक ने स्टार्ट किया, नहीं विनायक पॉडकास्ट से पहले स्टार्ट किया था ये टॉपिक कि पीएसजी के बंदे इनकॉम्पिटेंट नहीं बोलूंगा, बट इनकॉम्पिटेंट लाइक अल खलीफी अगर एमएनएम की ड्रीम चाहता तो फुटबॉल प्लेयर तो नहीं है ना, है तो फाइनेंसेस के हिसाब से देख रहा ना। एमएनएम ठीक है, बढ़िया है। एम्बापे के 200 में कितने फेंके थे मैड्रिड ने एंड में, कितने? अगर एम्बापे टीम में नहीं होता ना अभी, आई थिंक पीएसजी वुड बी बेटर। एम्बापे नहीं होता तो हाँ, क्यों, या फिर इवन वन ऑफ देम में से एक नहीं होता तो हाँ, एक नहीं कुछ 4-4-2 करके डीमारिया को रेड पे खिला, कुछ भगा ले तो उसको मेसी नेमार फ्रंट में कुछ कर देता, हरकतें कुछ लाइक डीमारिया का होना बहुत जरूरी है टीम में। हां, डीमारिया इज हम्बल इनफ, प्लस उसका जेनेटिकली इनफ, अर्जेंटीनियन प्रॉपर मेहनत कर देता राइट पे। एम्बापे भाई 21 साल का बंदा कैसे लेफ्ट विंग पे नहीं खेल रहा? वो कैसे ऐसा कैसे हो रहा है कि मेसी राइट विंग पे ट्रैक कर रहा है और एम्बापे आ गया? कितनी अजीब चीज नहीं है? अजीब चीज नहीं है भाई, बट आई थिंक कि टॉप जो एटलीस्ट जो बिगेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड है उनके साथ कुछ लेवल पे ये गेम पहुंच ही जाता है। एट टाइम्स यू वांट टू प्रिजर्व योर बेस्ट कि चल बॉल पे जब आऊंगा तो वो करूंगा। तो आई थिंक एम्बापे कर सकता है, बट अगेन देन एक बार मेंटालिटी चेंज होती है तो आई डोंट थिंक यू कैन अगेन गेट। वही था मेसी के साथ, वही था उसके बाद से आई डोंट थिंक एवर सिंस 22-23 का जब वो बहुत अच्छे लेवल पे खेल लिया, उसके बाद से उसने कभी प्रेस करा या ट्रैक बैक किया। ये सिचुएशन अभी बनी है ना पीएसजी के अंदर विद मेसी, नेमार एंड एम्बापे, दिस मतलब ये मेरे को थ्रोबैक करती है अराउंड जो हमारा लास्ट था उसमें व्हेन डेम्बेले, ग्रीजमैन एंड मेसी यूज्ड टू प्ले टुगेदर। ठीक है, तो ग्रीजमैन का उसमें रोल एज अ वर्कहाउस होता है, वो लिटरली मिडफील्ड में लिंक अप करता था विद पेड्री एंड हिट्स, मतलब वो समझ रहे हो, विंग्स पे डिस्ट्रीब्यूट करना एंड अटैक के साथ खेलना, वो पूरी काम वो करता था। डेम्बेले यूज्ड टू बी दैट रनर हु, ये समझ रहे हो, उसका डायरेक्ट कनेक्शन होता था विद मेसी, ताकि वो कुछ क्रिएट करे, उसके थ्रू बॉल्स पे लैच ऑन करे एंड टेक अ शॉट और क्रिएट सम प्ले। तो ये चीज क्यों नहीं कर सकते नेमार? क्या नहीं कर सकते भाई? नहीं कर सकते भाई, एग्जैक्टली इम्पॉसिबल है, क्योंकि नेमार अगर फुल बैक को जो क्योंकि डेम्बेले जो करता है, जो बोल रहा है ना, डेम्बेले क्या करता था कि फुल बैक को कम से कम अपने आगे रखेगा भाई। काइल वॉकर तो है नहीं नेमार के साइड में, उसको तो फर्क पड़ता भी नहीं। काइल वॉकर तो उसके आगे खड़ा, मजे में खड़ा भाई, उसको क्या करने? नेमार भाई इतनी गंदी पोजीशन में था, लेकिन सिंपल सी बात और कुछ नहीं। द रीजन व्हाई आई एम नॉट ब्लेमिंग पोचेटिनो इतना, अगेन पोचेटिनो ब्लेम मिलता है, एक तो मैं पता नहीं मैंने इसको डिफेंड क्यों करता हूं इतना, मैंने कुमन को बहुत डिफेंड किया था। बट द रीजन व्हाई आई एम नॉट ब्लेमिंग पोचेटिनो इतना कि दो ही सॉल्यूशन, उनमें से एक उसने कर दिया भाई। यू हैव टू प्ले 3 बंदों को बहुत नैरो विदाउट द बॉल, क्योंकि अगर तुमने इनको पोजिशनली नैरो कर दिया ना तो ये पोजिशनली तो स्पेस रोक लेंगे, कम भागना पड़ेगा। तो वो उसने कर दिया, ठीक है। और रोद्री को कवर करने की कोशिश करी, रोद्री ने 95 पासेस तब भी निकाल लिए, बहन चोद काम ऑब्वियसली नहीं करा दबा के। रोद्री क्रेजी भाई, you can't make them बहुत खुलना, वाइड तो नहीं कर सकते। वो जब नैरो टकेन हो रहे हैं तो कोऑर्डिनेटेड नहीं है, तो डायगोनल बॉल जो मारी है उसने, वॉकर को कितना स्पेस मिला है भाई, वो स्टर्लिंग के पहले गोल, क्योंकि स्विचेस ना राइट, लाइक फॉर एग्जांपल रोद्री था तो कवर कर दिया, ठीक है। तो कांसेलो ने देखा अच्छा रूबेन दियास तो खाली पड़े हैं क्योंकि डीप है, कौन सा एम्बापे भाग के रूबेन दियास पर चार्ज कर रहा है कि हां मैं तो लूंगा दिस बॉल। रूबेन दियास ने भाई मस्ती में बॉल, भाई पासेस चल रहे भाई पार्क में, ऐसा था कि भाई पीएसजी जस्ट सरेंडर्ड एक सर्टेन एरिया कि तुम भाई खेल लो साइड में, हम कर लेंगे। बेसिकली नैरो और तुम सेंटर खेलता है विद आईज टुवर्ड द गोल, तीनों के तीनों सपोज, राइट। तो भी उनके जो
फुल बैक्स है, they don't, I don't think so उनको सही इंस्ट्रक्शंस है how to play that. नुनो मेंडिस ने हकीमी both at some extent. हकीमी तो फिर भी ठीक था. आई थिंक हकीमी हैड अ डिसेंट गेम. मैं कहूंगा नुनो मेंडिस कहीं ना कहीं था कि पीछे छोड़ दे रहा था जगह. आई थिंक सही बताऊं तो इट्स वेरी फुलिश टू टॉक अबाउट पीएसजी के विदाउट द बॉल सिस्टम, क्योंकि कुछ कर सकते नहीं तुम लिटरली कुछ नहीं कर सकते. एग्जैक्टली They don't press, तो हमें मतलब डिफेंसिव ट्रांजिशन में तो कोई प्रेस ही नहीं है. तो भाई 8 बंदे भाई, 8 बंदे. भाई पिछले पॉडकास्ट में रोनाल्डो को मैंने बोला था, बिल्कुल बोल्ड स्टेटमेंट थी कि रोनाल्डो नहीं करता तो इट फील्स कि है एक बंदा कम है. वो 3 बंदे कम है भाई. लेकिन उसने कैसे वो काम बनेगा भाई? अटलांटा वाले गेम में किया था फर्स्ट लेग में, तो दिखा भी था उसका. फिर हमको पीछे आ रहा था उसको प्रेस करने, तो फर्क दिखा भी था हमको. लाइक उतना तो नेमार का भी दिख ही गया था समझ, लाइक उस पॉइंट पे तो लाइक नेमार जितना कर लेता रोनाल्डो अगर वो सब 8 and a half बंदे. एग्जैक्टली 8 भाई. एम्बापे में तो भाई सुना उसने भाई ऐसा होता है कि नेमार कभी राइट पे गया ना, कभी-कभी एम्बापे भी गया, एम्बापे ने जाने दिया भाई. एक में लिटिल फुटेज कैंसेलो की जाने दिया भाई, जाने दिया कि भाई ये देख लेगा इद्रिसा के, और इद्रिसा के भैंचो बगल में कौन है वो रहीम स्टर्लिंग, उसके पीछे जिनचेंको. भाई खत्म है भाई सीन. लाइक और पता है व्हाट्स इंटरेस्टिंग कि जो अभी मॉडर्न फुटबॉल है, लाइक जो करंट फुटबॉल सीन है, वो इतना न्यूमेरिकल सुपीरियरिटीज पे डेवलप कर चुका है कि द मोमेंट यू हैव प्लेयर्स लाइक देम, लाइक जो ऐसे प्रेस नहीं कर रहे, दे आर लेटिंग देयर प्लेयर गो डेड. अभी बस खत्म हो उस समय. एक भाई वो सबसे बड़ी मिस्टेक है. इतना कैपिटलाइज कर लेती है दूसरी टीम कि अब वो आई डोंट थिंक कि जो पुरानी टीम्स थी जैसे बारसा थी या फिर मैड्रिड थी, जो ऐसे चल रही थी कि एक प्लेयर भी प्रेस नहीं कर रहा बिल्कुल भी, तब भी दे वर ब्रिलियंट. आई डोंट थिंक कि दे विल बी एज सक्सेसफुल एज दे वर बैक देन. बहुत मुश्किल है. दिस इज अ वैलिड पॉइंट, क्योंकि फुटबॉल टाइम तो चेंज हो ही गया है, दो इतना नोटिस नाउ, बट आई थिंक बारसा काफी पोजीशन रखती थी लुइस एनरिके वाली. लाइक रखती तो काफी थी बॉल भाई. डिफेंड करने की इसलिए तो जरूरत नहीं पड़ती. एग्जैक्टली यार, वही तो भैंचो. यार if you are प्लस नेमार, आई थिंक नेमार जब एग्जैक्टली तब नेमार भी वर्क कर रहा था और सुआरेस भी काफी अच्छा प्रेस करता था. लाइक ही वाज नेमार वाज अ प्रॉपर लेफ्ट विंगर. प्रॉपर एग्जैक्टली. तो वो तो आई डोंट थिंक अब नेमार थोड़ा पजामे से बाहर नहीं कर रहा, ये प्रॉब्लम हो रही है. बट क्यों नहीं यार, तो बुस्केट्स था ना ताला लगा. गलत कैसे भाई? नेमार को फ्रीडम मिलेगी तो समझ रहा क्यों भाई? मेसी को क्यों मिलेगी? नेमार को भी चाहिए. ऐसा क्या सीन है? और आई थिंक ये दोनों साथ नहीं खेल पाएंगे इन माय ओपिनियन. नहीं साथ तो डेफिनेटली खेल सकते हैं. अगर तो देखे अगर पीएसजी के अच्छे परफॉर्मेंसेस भी देखे तो द मैचेस इन व्हिच नेमार एंड एम्बापे प्लेड इंक्लूडिंग लीगा, इंक्लूडिंग यूसीएल, नेमार एंड मेसी, वो अच्छा नहीं हुआ है. और जब भी इन दोनों में से कोई एक इंडिविजुअल खेला है एज अ सोल क्रिएटर, they have done not wonders actually, but at least better than they have. The best combination has been Hakimi and Mbappe. सोच like friend PSG में. लाइक भाई जब मैंने एक चीज नोटिस करी, जब भी हकीमी से बॉल आती है ना, भैंचोद एम्बापे दौड़ता भाई. एम्बापे की आंखें चमक जाती है. मैं नहीं कर रहा भाई उसको, भाई ये तो डालेगा मेरे तो गोदी में डाल देगा कभी बॉल. उससे लिटरली रुकता नहीं. बट मोस्ट इंपोर्टेंटली मेरी ओपिनियन, तो मुझे पता तुम्हारी ओपिनियन क्या है. आई थॉट पीएसजी डिड समटाइम्स बहुत बढ़िया सिटी की प्रेस बीट करने में. ये तो था. कुछ तो भाई ऐसे समझ 3 पास में लाइक बंदे कट गए थे. दैट्स द होल पॉइंट. हम कितना भी डिस कर लें, कितना भी हम नेगेटिव होना कि हाँ पीएसजी क्या ही करेगी, बट भाई इंडिविजुअल ब्रिलियंस क्लच हो जाती है भाई. मैं भी नहीं कर रहा. पर व्हाट्स क्रेजी इज कि जो भी ऐसे बिल्ड अप मोमेंट्स और जब वो पोजीशन रख रहे थे ना इतना, एक भी टाइम मुझे ऐसे नहीं लगा कि दोस बिल्ड अप्स वर ट्रेंड अपॉन. समझ रहे कि मूवमेंट नहीं थी, ऐसे प्योरली टेक्निकल एबिलिटी पे निकाल रहे थे. लाइक इतना था कि एकदम 6 यार्ड बॉक्स के आगे पास दे रहे थे, बिल्कुल उसके आगे अपने डी के आगे पास दे रहे थे, और वो दे वर वर्किंग आउट. तो मतलब आई थिंक फुलिश तो है ना बोलना कि यार कि ट्रेन नहीं करा. फुलिश तो है नहीं, मतलब दे मस्ट हैव ट्रेंड इट. ये नहीं कह रहा मैं, इट डिडंट लुक लाइक कि वो ऐसे थे कि मतलब पैटर्न मूवमेंट थी, काउंटर मूवमेंट थी और ये सब चीजें थी. ऐसा लगा नहीं. बहुत स्टैटिक था, पर टेक्निकल एबिलिटी इनिशियली ये हो रहा था कि कौन अपना जो कौन है इद्रिसा के और कौन हेरेरा, वो दोनों उसकी अपना कौन है, दोनों मिडफील्डर जो उनके थे सिटी के, गुंडोगान एंड रॉड्री, उनकी गुद्दी के पीछे थे बिल्कुल. तो चलेगा ठीक है. तो आराम से बिल्डअप करने की स्पेस दिया नुनो मेंडेस को. वो काम बिल्कुल नहीं करा क्योंकि सिटी की प्रेस बहुत क्रश थी, नहीं निकाल पाए. फिर क्या हुआ सेकंड थोड़ा मिड फर्स्ट हाफ में इद्रिसा के और हेरेरा उन दोनों के सामने आने लग गए, तो उनको अट्रैक्ट करें नेसेसरीली. एंड देन काफी एंगल खुले मेसी ने मार के, क्योंकि अगेन स्पेस तो खाली हो गया, डिफेंडर को कमिट करना पड़ेगा. एंड दैट्स व्हाई थोड़े कॉम्बिनेशन इट लुक लाइक वर्क कर गए, क्योंकि अगेन देयर इज नो पॉइंट टॉकिंग विदाउट द बॉल. यू हैव टू फाइंड पैटर्न्स विद द बॉल, सिंपल. एंड यू फेस द बेस्ट टीम इन यूरोप. तो इससे बड़ा टेस्ट तो होगा नहीं, इससे बड़ा प्रेस कोई करेगा नहीं यूरोप में मेरे ख्याल से. एंगुलर प्रेस सब कुछ बकचोदी कहीं से पाओगे तुम. बट द मेन पॉइंट इज जो शिखर सेलिब्रेट करा था, मुझे अभी तक याद है बहनचोद मेरे डीएम्स में,
कि मेसी तो जीतेगा चैंपियंस लीग। क्या सीन है सर? हाँ आप सर, मैं भी आप इतने कॉन्फिडेंट कहाँ से हो रहे हो? मैं भी उसी फीफा के छलावे में फंस गया था जो पूरी दुनिया फंस गई थी वो टीम देख के। मैं भी नेमार की 91 रेटिंग देख के मैं पागल हो चुका था। भाई काफी लोग गए थे, बट फीफा में तो अभी छलावा नहीं, फीफा में इट्स रियलिस्टिक। Obviously, फीफा में एम्बाप्पे भाग रहा है, फीफा में नेमार लेफ्ट विंग के प्रॉपर, फीफा में भाई कति लेमर लेफ्ट बैक खेल रहा है बहनचोद, और मेसी प्रॉपर। बट अगेन दैट्स द होल पॉइंट ना, मतलब डू यू ब्लेम एनी पोस्टेटिनो, ड्रॉगबा बस सर, पोस्टेटिनो। अच्छा आपको पोस्टेटिनो, तो मैं थोड़ा चेल्सी के लिंक्स ढूंढने की कोशिश कर रहा था, बट हाँ कुछ बन नहीं पाया यार। आई थिंक पोचेटिनो ना पहले ही आउट ऑफ डेप्थ था, मतलब उसका कुछ कंट्रोल तो है नहीं ट्रांसफर पे। भाई उससे पूछा थोड़ी गया होगा कि हम समर में इतना कुछ कर रहे हैं, मेसी ला रहे हैं, तेरे को चाहिए क्या, रामोस ला रहे हैं, चाहिए मेसी को तो कौन ही मना बोलेगा, रामोस को भी कोई नहीं करेगा, वेनाल्डम ला रहे हैं, तेरे को चाहिए क्या, मिल रहा है। तो एक तो सिलेक्शन कंडरम इतना जबरदस्त हो गया, आपने स्टार से भर दिया, राइट। फिर उसके बाद ऑफ द सीन्स इतनी सारी चीजें चलती है ना, अपन क्या है जो पिच पे चल रहा है आउटसाइडर्स अपन वही देख के बोल सकते हैं कि टैक्टिकली ये क्या गलत कर रहा है, लेकिन बिहाइंड द सीन्स क्या चल रहा है, क्या उसको सीरियसली भी लिया जा रहा है ट्रेनिंग सेशंस में, क्या उसको वो एक कॉन्फिडेंस दिया जा रहा है बोर्ड की तरफ से कि यू आर द मैन टू लीड अस टू ग्लोरी, क्या मतलब बैक कर दिया ट्रांसफर विंडो में जब जरूरत ही नहीं, मतलब बैक एज अ बैक क्या किया है, तो मतलब उसके लिए और प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दिया उन्होंने लिटरली। तो आई थिंक बहुत ज्यादा चीजें हैं, मतलब डेफिनेटली पोचेटिनो इज नॉट अ बैड टैक्टिशियन, मतलब मैं सिर्फ ये नहीं बोलूंगा, अब इस पे तो अपन ने सबने बहुत बात करी अपने अपने चैनल्स पे कि पीएसजी में क्या गलतियां हैं, मेसी वर्क क्यों नहीं कर रहा है वहां पे, वो सबको पता है, लेकिन आई थिंक इट्स मोर टू डू विद व्हाट इज हैपनिंग बिहाइंड द सीन्स, मेरे को ऐसा डेफिनेटली नहीं, विद दैट आई थिंक दैट्स अ वेरी फैक्चुअल पॉइंट, क्योंकि मोस्ट कौन अपना सीन पोचेटिनो की स्पर्स वाज द हाईएस्ट in terms of physical attributes, सारे नंबर 1 पे आते थे प्रीमियर लीग में, तो there is no way कि ये PSG पोचेटिनो की टीम है। वो बोलता होगा भाई सुन एम्बापे भागेगा प्लीज फील्ड पे भाग, भाई मैं तो ये सोच रहा हूँ एम्बापे मड्रिड में क्या सीन होगा, क्योंकि मड्रिड में तो विनीसियस बेंच कर देगा, ऐसे विनीसियस अपनी झाट फूट के भागता है, विनीसियस तो लिटरली ऐसे भागता है, कल होना राइट पे खिलाओ यार, एम्बापे हैज इट भाई, राइट पे हैज इट, बट द थिंग इज कि यार पीएसजी जैसे क्लब में मेरे को लगता है कि कोच काफी प्लेयर से नीचे रहता होगा हायरार्की में, एज बेस्ड ऑन कंट्रोल। स्क्वाड में तो डेफिनेटली भाई थॉमस टुकल भी इसीलिए तो लड़के भागा वहां से, वो लियोनार्डो, वो मोलिना ने जो अभी एक्सपोज किया है उसमें बोला ना लियोनार्डो भैया पसंद नहीं है ज्यादा, लियोनार्डो बहुत हेटेड है पीएसजी में, हां बहुत हेटेड है, तो वो है चीजें यार अपन नहीं बता सकते अभी। और मतलब जो बैड मैच इस सेंस में भी भाई कि उसकी टॉटनहम वाज सक्सेसफुल बिकॉज़ ही वाज एबल टू एम्प्लॉय अ very aggressive press at a world class level, you can say, और यहाँ पे तो there is no chance he can do that, like कर ही नहीं सकता, वो तो उसका स्टाइल ही नहीं है, वो जो जैसा कि खिलाना चाहेगा वही गेस। जो ये चीज हम स्पेकुलेट कर रहे हैं ना पीएसजी के बारे में, इसके बारे में सुन के बुरा इसलिए लगता है कि बिकॉज तुझे लगता है नहीं नॉट क्लब के लिए तो बिल्कुल नहीं लगता ऑब्वियसली, लेकिन बुरा इसलिए लगता है कि मतलब वो ऐसा क्लब है जिसमें ये चीज वो लोग हैंडल कर रहे हैं जो फुटबॉल मतलब बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, अनलाइक मैनचेस्टर यूनाइटेड जिसमें यू नो ग्लेजर्स हैं और वुडवर्ड वगैरह है, दे डोंट हैव एनी बैकग्राउंड, दे आर बिजनेस माइंडेड पीपल ऑल इन ऑल। तो अगर फुटबॉल माइंडेड पीपल ही अगर ऐसे, बट नहीं, आई थिंक दैट्स अ रॉन्ग पॉइंट भाई, कतर को प्रमोट करना फुटबॉल पर कैसे हो गया फुटबॉल पॉइंट, कतर को प्रमोट कर रहा है, लेबर वर्क प्रमोट कर रहा है भाई, नासिर के भाई रोमन मलिक भाई लेनार्डो कौन है भाई, नासिर है भाई मेन बंदा, तो नासिर के बिना कुछ पत्ता नहीं हिलता पीएसजी में भाई, कैसी बातें कर रहा है तू, उसको चाहिए मैंने ब्रांडिंग भाई यार, मतलब जो रोमेन मोलिना ने बोला था ऑब्वियसली वो काफी कंट्रोवर्शियल था, बट आई वुड से कि अब मैं इतना बड़ा हो गया हूं कि आई कैन बिलीव 75% ऑफ दैट दोस थिंग्स आर लिटरली पॉसिबल इन दिस गेम राइट नाउ। भाई फ्रांस इज अ हब, फ्रांस इज अ वेरी वियर्ड हब, सही में भाई फ्रांस पॉइंट तो है ना, है तो फैमिली वाला बंदा तो है यार, देखो बेटी खेल तो रही है जवान, वैसे भाई लड़कियां एथनिकली एम्बिगियस है थोड़ी, है तो सही, एम्बिगियस है भाई, कौन सी मदर सरेगेट मदर कौन थी कौन सी रेस की थी मुझे पता नहीं, खैर बट ये बेंजेमा के बच्चियां खेल रहे थे वाकई, और कौन बोल रहा भाई नहीं करा भाई, वाल्बो ने क्या हो गया, कितना कितना क्लाउड चाहिए बुशरी के, तो हो ही नहीं क्या, हो तो क्या तेरा भाई, दिमाग खराब कर रहा है को सस्पेंडेड सेंटेंस और 75,000 सस्पेंडेड भाई, सस्पेंड का तो समझता है ना भाई, प्रिजन एफसी पर घर बैठे प्रिजन एफसी मूविंग मैड, बट भाई इट वाज अ सेक्सी गोल, इट वाज अ सेक्सी गोल व्हेन मेंडी एंड बेंजेमा कंबाइंड, इट वाज अ सेक्सी गोल भाई,
भाई मैं मजाक नहीं कर रहा, जब से उस मेंडी की स्टेटमेंट है, मेंडी फाड़ रहा है भाई मेंडी फाड़ रहा है। ये मेंडी कितना कंट्रोवर्शियल नाम है यार, ये मेंडी के ऊपर 3000 चीजें देख ली मैंने अभी ऑनलाइन, और 3 मेंडी और तीनों के बीच में ऐसे सर्कुलेट करते रहते हैं। हां, लड़ाई भी हुई थी मेरे ख्याल से। एडवर्ड मेंडी ने बोला था कि भाई मतलब सपोज तेरा नाम मेंडी है अभी, ठीक है, यश मेंडी तेरा नाम है, ठीक है, और मान ले कि वहां पे मान ले देख तू मुझे धीरे-धीरे एनवर्ड पास दे रहा है तू मुझे एनवर्ड पास दे रहा है, मेरा निकल के तेरी गलती है। तेरी फोटो दे सकता है भाई, तू तेरी फोटो बीआर फुटबॉल देख सकता है विद अ टिक की वहां पे तेरी फोटो आ रही है और तूने कुछ गलत किया, भले बेंजामिन मेंडी ने किया, पता नहीं क्या दिक्कत है दुनिया में। कैन ज़िडान मेक इट राइट पीएसजी में? वेरी हार्ड टू टेल। या तो अगर वो कह दे और एम्बाप्पे नेमार भाग लें तो आई गेस यार उसको सीरियसली तो लेंगे, उसको पोचेटिनो से ज्यादा वेटेज मिलेगा, ये तो लाइक ऐसी बात हो ना, पोचेटिनो तक बड़ा नाम है यार इन टर्म्स। पता है ये भी स्पेकुलेटिव है कि जिडान आएगा। क्या जिडान आएगा? स्मार्ट है क्या? इतना स्मार्ट है जिडान कि वो आ जाएगा? क्योंकि यार एट द एंड अपॉर्चुनिटी तो फाड़ है, बट यू नेवर नो। ऑन पेपर तो सब बढ़िया ही है, ऑन पेपर सब बढ़िया टीम, ऑन पेपर बहुत बढ़िया है, जिडान का सीवी बहुत बढ़िया है, जिडान फ्रांस से तो फ्रांस कनेक्शन, मतलब ऐसे पूरे लेड आउट है पूरा ये रूट कि हाँ जिडान यहाँ पे आ सकता है, इट्स ऑल सेट अप, बट वी डोंट, मतलब बता नहीं सकते टैक्टिकली सही रहेगा क्या रहेगा, कुछ नहीं कह सकते भाई। सिटी का बेंच खतरनाक था। सिटी का बेंच वाज स्कॉट कार्सन, कौन बेंच लिटरली कोई नहीं था बेंच पे। मुझे लगा कि अब तो कोल पाल्मर, जेम्स मैकटी, पीएसजी का अच्छे प्लेयर्स है। कोल पाल्मर तो अच्छा प्लेयर है। हां, कोल पाल्मर बहुत फाड़ है वो तो। आई थिंक एवर्टन का शेरा भी था। नहीं, कौन था वो? पाल्मेरी कौन था? डेविड सिल्वा जैसे निकाल रहे हैं। हां, वो सब प्रॉपर उनके गार्डियन प्रॉपर हरकतें कर रखी है वहां पे, प्रॉपर एकेडमी स्टार्ट कर दी बकचोदी यहां पे। बट ग्वार्डियोला की मैन सिटी है भाई। वैसे सही में मैन सिटी फ्लॉलेस एट टाइम्स, मतलब एक दो पासिंग सीक्वेंसेस तो ऐसे थे, मैं इमेजिन नहीं, इतनी तेज थी बॉल, इतनी तेज, क्रेजी, इट वाज क्रेजी। वो तो शूट मार रहे थे, ऐसा लग रहा था प्लेयर पे शूट मार दी, और कंट्रोल फर्स्ट टच एकदम परफेक्ट भाई। वन थिंग व्हिच आई लर्नड वन फुटबॉल अडैप्टेबिलिटी भाई, क्योंकि आई थिंक मॉडर्न फुटबॉल में इट्स कंसीडर्ड कि हाँ वाइड में तो खेलने से क्या ही होता है, इनसाइड स्पेस देखो सब बकचोदी। उसको पता कि हाँ एक वाइड में स्पेस देना, ओवरलोड कर लो। वाइड में ओवरलोड ऐसा कि बर्नार्डो सिल्वा वाज वाइड, ही वाज नॉट सेंटर, ही वाज ऑलवेज वाइड। वो 3 हमेशा बन रहा था, यू कुड डू नथिंग अबाउट इट। लाइक बेचारा, मेरे को तो तरस आ गया था। कौन है वेंचो? संदेश से आते हैं वो, जो वॉर से नहीं आते मर के। कौन है वो? हेरेरा नहीं, कौन है वो? राइट पे हल्का सा प्ले चल रहा, बेचारे तीनों टक हो गए मिडफील्डर, क्योंकि नेमार को है नहीं कुछ, आराम से दियास में खड़ा है, बिल्कुल मजे मार रहे हैं वहां पे। स्विच आराम से, हेरेरा बिल्कुल टट्टे लेके भागा वहां पे लेफ्ट पे, फिर लेट पहुंचा, फिर 1v1 में मारे। 1v1 को तुम मारेस को 1v1 कैसे दे सकते हो? मारेस तो बेस्ट 1v1 यूरोप में। क्या बनता है यार भाई। जो वो दूसरा गोल था वो कितना, it was one of the most aesthetically pleasing goals I have seen. तो क्या वो बर्नार्डो ने क्या कुशन किया बॉल को, मजा आ गया देख। और इवन तो खोल दिया था वो तो सब एकदम ट्रेनिंग गोल था उनके लिए, सब ट्रेनिंग सेशन। सिटी का वर्स्ट प्लेयर कौन सा लगा तुम्हें? क्योंकि काफी अच्छा डिस्कशन है मेरे हिसाब से। वर्स्ट प्लेयर? हाँ, अगेन मुझे पता है निटपिक वाला पॉइंट है। ओके, मतलब कोई रीजन गोल नेट में खा लिया क्योंकि वो बैप्टिज्म में मानता है। हां, नेट में खा लिया नहीं। हाँ, क्यों? एडरसन भाई नेट में खा लिया, और अच्छा कुछ करना है तो पड़ा ही नहीं, एक दो वो करने पड़े, उसमें उसने खा लिया बेसिकली। यार कौन था उनका खराब प्लेयर? भाई खराब प्लेयर भाई, मतलब जिस एडरसन कह सकते हो गेस। स्टर्लिंग था, क्योंकि कांसेलो ने स्टर्लिंग की ले ली, बस वो गालियां दे, क्योंकि बेसिकली व्हाट सिटी डू इज दे डू एंगुलर प्रेस, मतलब कवर स्पेस करना और एंगल से काटना, वो सब बकचोदी। स्टर्लिंग इतना वेल वर्स्ड लग रहा था, उसने काफी बॉल अलाउ करी थी मेसी पे, लाइक उसकी साइड में मेसी था ना, क्योंकि एक टाइम सी को था जो पीएचए काफी वर्टिकल बॉल ढूंढ रही थी, थोड़ा कॉम्बिनेशन क्लिक करके था विद द बॉल। स्टर्लिंग की मार ली फिर रॉड्रिगो कांसेलो ने, है कि इन्होंने कवर लाइक पीछे प्रॉपर मार ली, एंड इट जस्ट सीम्स कि पीएसजी में देयर वाज नथिंग लाइक दैट। एंड देन पीपल वर लाइक कि हाँ यार कर क्या रहा है पोचेटिनो, क्या ही कर लेगा भाई पोचेटिनो। इट वाज अ शेम। बट मेसी पे चिल्लाया, हकीमी चिल्ला रहा है। तुम देखो नॉन गेम में क्या हुआ? केलर नावास सैक रेड कार्ड भाई। नेमार को बुलाया, नेमार रोने लग गया भाई। शक्ल देखी तुम नेमार की उस टाइम? भाई नेमार को देख के भाई नेमार की फट, मुझे लगा नेमार मुक्का मार देगा पोचेटिनो को, ऐसा सीन हो गया था भाई। नेमार को इतना गुस्सा आ गया, मैंने कहा बहन छोड़, पोचेटिनो करेगा क्या भाई? भाई 10 मैन हो रखे, 3 बंदे, एक तो तुम्हें से बुलाना पड़ेगा। और आई थिंक उस गेम में मेसी एम्बापे बहुत तगड़ा क्लिक करे थे, लाइक प्रॉपर कॉम्बिनेशन सब कुछ बढ़िया बन बैठा था। नेमार को बुलाया, नेमार की सुलग गई भाई गंदी वाली, एंड दैट्स व्हाट यू आर डीलिंग विद। आई थिंक इट्स जस्ट एक बहुत, यू कांट हैंडल इट। बट
लास्ट आइडिया वुड हैव पिच नहीं करूंगा, बट जो हाई प्रेस वाला आइडिया था वैसे पॉसिबल होगा नहीं, बट अगर तुम हाई मतलब बेसिकली तुम हाई कर दो तीनों को और तुम ये बोलो कि जो बैकलाइन वाले बंदे हैं मार्किनियोस और किम्पेम्बे वो काफी कंफर्टेबल हो जाए स्टेप इन करने से, तो वो बहुत गैम्बल वाला खेल कर सकते हो अगर तुमको, क्योंकि फॉर एग्जांपल इफ यू विन द बॉल देन मेसी नेमार एम्बाप्पे हमेशा फॉरवर्ड होंगे बॉल, मतलब बहुत इजी रहेगा उनके लिए, बट बहुत रिस्की है, लाइक अगर आपको बिहाइंड कैच कर लिया तो फिर आप कुछ करने चैनल्स में स्पेस बहुत छूट जाएगा ना, या तो फिर एकदम कोऑर्डिनेटेड हो सब कुछ और एकदम टेलीपैथिक हो। एग्जैक्टली हाँ, वो बहुत फ्लॉलेस होना चाहिए वो, नहीं तो फिर मतलब भाई इवन सिटी नहीं कर रही थी इतना, सिटी वर लाइक कि अपने मोमेंट्स चुनेंगे, अब हाई प्रेस करेंगे, अब नहीं करेंगे, दे वर स्मार्ट इनफ। अगर you will die, और चैंपियंस लीग में तो there are many teams who can play out from the back. You can't do it perfectly throughout 90 minutes, even कोई कर सकता नहीं, even if you want, कोई नहीं कर सकता, intention अब कोई सीन नहीं है PSG का, like PSG like legit second है ये, they can face Bayern, Chelsea और कौन, Ajax भाई, Ajax भी मुझे लगेगा, Madrid भी तो खेल सकती है, Madrid भी कर सकती है। शिखर क्या स्कोर लाए हुए Madrid और PSG में? शिखर की प्रेडिक्शन जानना चाहता हूं मैं। लिवरपूल भाई, लिवरपूल तो ठोक देगी भाई। अरे कौन है वो ट्रॉय मॉर्टन, कौन लड़का है जिसको बंदों को डेब्यू दे रहे छोटे थे, कौन है लड़का? लीग कप में भी खेला था वो भाई, लॉन्डो को बच्चों को डेब्यू दे रहे क्लॉप, थियागो अल्कांतारा, उसकी तारीफ सीख गया ना गलतियों से, डिएगो जोटा खिला दिया था डेड रबड़ में पिछले साल, इंजर्ड हो गया था वो 3-4 महीने के लिए। कौन था वो जो इंजर्ड हुआ, अभी मैं भूल गया यार नाम उसका, जो इंजर्ड हुआ अभी, यंग सा वो हेनरी, अरे वो लीड्स वाले मैच में जिसका पैर मुड़ गया था, हां हार्वी एलियट विल्सन तो चला गया लीड्स, कहां चला गया विल्सन, वो तो लोन में मुझे मार रहा है हार्वी एलियट। हां बट खैर आई थिंक और कुछ है नहीं, आई थिंक शिखर इज डिसअपॉइंटेड ऑब्वियसली, वी नो, क्योंकि उसकी PSG वाले रिलेशनशिप्स फीफा तक ही सीमित रह गए। सही हो गया नहीं भाई शिखर ऐसा नहीं होता, डू योर स्टडी, नहीं चलते ऐसे एमएनएम। पर इशू ये ग्रीन लाइन से नहीं चल रहा भाई, ग्रीन लाइन मैंने तो तरह-तरह मेरे एमएनएम में ग्रीन लाइन है, बट इशू है कि वेराती के आने के बाद ये टीम डिफरेंट हो जाएगी, इसमें कोई डिफरेंस वो तो बढ़िया कर देता है। तो वेराती के आने के बाद तो बकचोदी चलती रहेगी। वेराती तो भाई लाइक मजे मार भाई, अगेंस्ट अगेन नॉन 3, बट PSG ने भाई आई थिंक PSG ने लाइक प्रॉपर डोमिनेशन दिखाई उस गेम में अपनी। खैर लेट्स मूव ऑन टू थोड़ी चटाई ड्रॉगबा सर की, क्योंकि ड्रॉगबा सर की टीम इज 4-0 यूवेंटस। बुलाया तो कुछ तो करो भाई यहां, बरातियों का स्वागत पीछे रूडी करे जी सर, रूडिगर के हाफ स्पेसेस वाले रन्स, रूडिगर एक टाइम तक कट गया था पूरी तरह, देखा तुमने? एक ऐसा मोमेंट था रूडिगर को भूत बना दिया यूवेंटस ने, बेचारा आगे बहुत जोर से घूम रहा था, उसके बाद से पूरी आगे आने गेम में पीछे बहुत मारा उसको, इसलिए वो थोड़ा ट्राई करके। बट मेन पॉइंट क्यों ऐसा रीजंस क्या है, लाइक डिड यू नोटिस एनीथिंग, लाइक क्या हो गया, लाइक एनी, क्योंकि आई थिंक फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन आफ्टर लुकाकू की यूनियन इज ह्यूज, देयर इज certain जिम प्रोडक्ट्स, वो सेट्स बढ़ गए शायद से 15 के 20 हो गए मेरे ख्याल से, बट कुछ बकचोदी तो काफी डिफरेंस बन रहा है। यार पता है रीस जेम्स ना हमेशा से क्वालिटी था, जब लैम्पार्ड के अंडर भी खेलते था ना, तो जब वो खेलता था क्वालिटी था, और लोग ये कम जानते हैं कि जब सीनियर टीम में आया ना, उससे पहले विगन में लोन पे था एक सीजन, वहां का प्लेयर ऑफ द ईयर था, और वहां डिफेंसिव मिडफील्ड में खेलता था। राइट तो ये मतलब वर्सेटाइल भी है, ये हर जगह खेल सकता है, फिजिकल भी है मिडफील्ड में, मतलब इंग्लैंड में गेम फिजिकल होती है ट्रेडिशनली, तो वो है उसमें। दूसरी चीज ये है कि एक तो बैक 3 होने से इसको बहुत ज्यादा फायदा हो गया, क्योंकि बैक 4 होती थी तो एस्पिलिक्वेटा खेलता था राइट बैक, अब इसको फ्रीडम मिल गई है वो विंग बैक वाली पोजीशन में खेलने के लिए। इसकी तरफ खेलता है कांटे, जो कि इसके लिए डर्टी वर्क भी कर देता है, अगर वहां पे चैनल में जो जगह छूटती है तो एक पता है इसको कवर है। अब आते हैं इसकी इंडिविजुअल क्वालिटी पे। अब फीफा में जैसे अपन प्रो बनाते हैं ना कि इतनी मैंने इसको पासिंग दे दी नहीं है, इतनी मेरे को फिजिकलिटी दे दूं, इतनी शूटिंग दे दूं, वो सब इसमें बैलेंस करके बना दिया है। सर प्रॉपर जिंक्सिंग प्रोसेस चल रहा है सर का। नहीं भाई बहुत ही हैज अ जेम ऑफ राइट, जिंक्स कर ही नहीं सकते भाई यार। अगर वो सेट पीस पे अगर वो बंदा अपनी मतलब गेम और एलिवेट कर दे ना, तो आई थिंक ही इज द कंप्लीट प्लेयर। मेरे को तो ऐसा लगता है। आई थिंक ही इज ऑलरेडी कंप्लीट प्लेयर, मतलब द रीजन व्हाई आई थिंक वो कंप्लीट है क्योंकि जो कांते वाला पॉइंट बोला ना आपने कि कांते उसकी साइड पे है, तुम रोटेशन देखो कांते बिल्कुल वाइड होता है, रीजन इनसाइड वन साइड। एंड आई थिंक पीपल आर डूइंग दिस अ लॉट, जैसे कि मल्टीपल में काफी हो रहा है कि मेंडी को इनसाइड करता है, विनीसियस बिल्कुल वाइड, मतलब जो फुल बैक को काफी हाफ स्पेस में कर देते हैं, क्योंकि रीस जेम्स की जो बॉडी, तुम उससे बॉल कैसे छीन सकते हो भाई? बहुत पावरफुल है भाई, कैसे छीन सकते, कोई प्रोसेस धक्का लेगा ना हाथ से, टेनेशियस है बिल्कुल, मतलब प्रेजेंस है सर, कैसे हाफ स्पेस में लाइक क्या धक्का मार दिया, कौन आ रहा है भाई, तू है कौन?
पकड़ के गुद्दी पकड़ के साइड कर दिया, आराम से पास निकाल दिया, फाइनल बॉल जो भी निकालनी थी प्रॉपर रीजन। तो आई थिंक उसका यूवेंटस वाला गोल भी ऐसे आया था, वो काफी क्लोज था गोल के, लाइक जो उसने प्रॉपर मारा था। उसके तो सारे गोल्स ऐसे आ रहे हैं आजकल। उससे पहले क्रिस्टल नहीं किसके अगेंस्ट था जो उसने वॉली, न्यूकासल, वो भी दोनों गोल सेम पोजीशन से थे ऑलमोस्ट। इवन आई थिंक आर्सेनल के अगेंस्ट वो काफी इंट्रोड्यूस हो गया था उस सेंस में। हां क्योंकि भाई वो तो सीन अलग चल रहा है, बट मेन इंपॉर्टेंट चीज डिस्पाइट ऑफ नॉट हैविंग लुकाकू, कौन ये सब बकचोदी, कैलम हडसन-ओडोई और कौन था अपना भाई कैलम हडसन, बहुत स्मार्ट प्लेयर है। आई थिंक हडसन-ओडोई जितना टेक ऑन ले रहा है कॉन्फिडेंस के साथ, उतना कोई नहीं ले रहा भाई चेल्सी। मैं तो आई एक्सपेक्ट कि अगर मतलब इफ हडसन-ओडोई स्टेज इन दिस टीम, तो आई थिंक चेल्सी हैज मोर ऑफ अ चांस एट प्रीमियर लीग देन विदाउट हिम। भाई हडसन-ओडोई इज एट अ डिफरेंट लेवल राइट नाउ। मतलब उनके पास ऐसा कोई क्रिएटिव वो नहीं था हैजार्ड के बाद से, मतलब जो इतना क्रिएट, उसके मैट्रिक्स क्रेजी हैं, पेनल्टी बॉक्स एंट्रीज, शॉट क्रिएशन he has been crazy। और जो ये इसके 6-7 गेम जो अभी रिसेंटली उसने खेले हैं उसमें तो he has been crazy, very big future, very like probably one of the best। अंकलों की तरह बात कर रहे हैं। अबे नहीं बेटा तुम बहुत आगे जाओगे। शाबाशी भी दे दे भाई, थप्पड़ मारते गुद्दी पे उसकी। he can be one of the best wide players in the world, like इतना I think he's but there was a reason Bayern उसके पीछे थी ना। हांसी फ्लिक कौन था उसके पीछे? ये तो हाँ निको कोवैच था उसके पीछे। सारी भी स्मार्ट था, सारी स्मार्ट था, जाने नहीं दिया सारी ने, सारी को पता कि इसको यूज करना है। इवन रूबन लॉफ्टस, अच्छा सारी किसी आई थिंक रूबन लॉफ्टस का थोड़ा इंटरेस्टिंग था। रूबन लॉफ्टस चीक का रिवाइवल बहुत ज्यादा गजब है। और थॉमस टुकल को आपको एक बार तो लग रहा था उसे प्री सीजन में ट्रेनी ड्रिंकवाटर कैसे अच्छा खेल रहा है भाई, मैं कहा यार ये कुछ ज्यादा ही हो जाएगा, ट्रेनी ड्रिंकवाटर भी अच्छा आ गया टीम। लेकिन यार लॉफ्टस कहां पे ट्रेनी ड्रिंकवाटर भी लोन वोन पे चला गया कहीं, मतलब टर्की वर्की पता नहीं बेशकतास पता नहीं देख मैं जो पियानिस्ट को रिप्लेस कर रहा हूं आप। खैर तो अभी क्या है कि जैसे आप अभी संडे को भी देखोगे ना यूनाइटेड से मैच है, तो उसमें लॉफ्टस चीक ही खेलेगा क्योंकि कांटे भी फिट नहीं है और कोवाचिच भी फिट नहीं है, और वो बढ़िया काम करेगा वहां पे, कोई उसको दिक्कत नहीं है। क्योंकि एक तो पहली बात तो वो डिसरप्टर की जरूरत नहीं है यूनाइटेड के अगेंस्ट, वो ट्रायंगल ही नहीं बन रहे उनके कि भाई वो क्विक पासिंग चल रही हो मिडफील्ड में तो कांटे की जरूरत हो। नॉट बीइंग डिसरिस्पेक्टफुल ऑफ यूनाइटेड, लेकिन हाँ लेकिन कौन है यहाँ पे यूनाइटेड फैन? कोई नहीं भाई। वैसे जब ब्रूनो आ गया था तो हरकतें मच गई थी तब, जब विलारियल के अगेंस्ट लास्ट के 20 मिनट। अरे रेडिंग में खेल रहा है, सॉरी ड्रिंकवाटर। हाँ ठीक है। हाँ, तो वो बॉल प्रोग्रेशन जो है वो लॉफ्टस चीक बेहतरीन करता है। मतलब कोवाचिच भी अच्छा बॉल कैरियर है, लॉफ्टस चीक तो अपन ने देख ही लिया, मतलब यूवेंटस के अगेंस्ट ही वो जो असिस्ट किया उसने पूरा लेके आ गया। और यूवेंटस देखो वो देखो एक क्या है, मैं कहूंगा यूवेंटस बहुत गंदा टट्टी खेली है यूवेंटस सेकंड हाफ में, तो मतलब हाँ सेकंड हाफ मतलब हाँ सेकंड हाफ में तो बिल्कुल ही मतलब ऐसा लग रहा था कि न्यूकासल से खेल रहे हैं। काफी बोल्ड प्रेडिक्शन जो बहुत बोल्ड प्रेडिक्शन है, यूवेंटस विल रीच सेमीफाइनल चैंपियंस लीग की। ओ भाई नहीं नॉट ये सिस्टम में नहीं दे गेट नहीं सर। आपने लाजियो वाली गेम देखी लाइक व्हेन दे वन 2-0 वहां पे जुवेंटस को लहू अपनी जबान पे लेने में मजा आता है, मैकेनी को जमीन पे लेटने में मजा आता है। अलेग्री ने ऐसे बंदे, अलेग्री हराम, उसने ऐसी टीम लाइक अगेंस्ट चेल्सी आई थॉट एट अ सर्टेन पॉइंट जुवेंटस फाउंड देयर मोजो, मतलब सॉर्ट ऑफ राइट विंग में थोड़े कॉम्बिनेशन बैठे थे, थोड़े काउंटर बन रहे थे, दो दिबाला नहीं था वो सॉर्ट ऑफ कनेक्शन ऑप्शन, थोड़ा किएसा बिल्कुल आउट था क्योंकि उसकी गेम थी नहीं, क्योंकि उसको फाइंड नहीं कर पाते उसे बकचोदी। बट ये खेल के अगर थोड़ी और कंफर्टेबल विद द डर्टी वर्क जुवेंटस जो अलेग्री सिखाता है, जो उसकी जुवेंटस रही हमेशा विद चिरिनी फिट, इट्स अ वेरी अनब्रेकेबल टीम। एंड आई नो चेल्सी बहुत अच्छा करी ऑब्वियसली, एंड रूडिगर ने बहुत रिस्क, तो चेल्सी बहुत रिस्क लेती है, बट जुवेंटस विल गेट प्लेजर आउट ऑफ इट। आई डोंट थिंक सो देयर इज मेनी टीम्स यूरोप में जो प्लेजर लेती हैं। बेंथमकुर, लोकातेली, राबियो, मैकेनी से बढ़िया बॉस स्नैचर्स कौन है यूरोप में यार? अगर ये चारों आ गए तो भाई कौन, लाइक समझ रहे हो, लाइक अगर हल्की सी क्या कहते हैं कोहेजन बन गई ना, दैट्स व्हाई कि 4-0 ऑब्वियसली इज वेल डिजर्व्ड, बट ऐसी टीमें पहुंच जाती नॉकआउट्स में क्योंकि ऑल दे नीड इज 1 गोल 2 गोल, एंड अभी भी सिस्टम में चल सकता है। और दैट्स व्हाई अलेग्री को तुम देखोगे, अलेग्री वाज नॉट सैड, मतलब अलेग्री को तो जब भी कैमरा पैन होता है कि हाँ मतलब पता ही मुझे कि मतलब ऐसे उसने अपने ड्रेसिंग रूम को कन्विंस करके भाई ये प्रोसेस है, ट्रस्ट करो, ये करते रहो, रिजल्ट आ जाएंगे, ये बकचोदी है सिंपल। एंड अगर दिबाला थोड़ा फॉर्म में आ गया वो सब बकचोदी, एंड देन दे गो हैम भाई। पर थोड़ा इस सिस्टम में आइसोलेट नहीं हो रहे उनके दो फॉरवर्ड्स किएज़ और मोराटा जैसे। आइसोलेट नहीं बोलूंगा, इट्स लाइक कि मोराटा को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लाइक मोराटा को आई थिंक मोराटा तो काफी वो था उसका, लाइक वो तो सड़ गया था कि चेल्सी को लाइक मारना है दबेंच, उसने काफी पर्सनल वेंजेंस बन गई। वो थियागो सिल्वा ने क्लियर नहीं करी, उसने तो अपनी शर्ट इतनी तो कर ही ली थी ऊपर कि भाई शर्ट ऊपर करके यूं करूंगा चेल्सी फैन।
आई थिंक लेट्स सेगवे थोड़ा सा थियागो सिल्वा की तरफ, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करना मेरे ख्याल से ही इज क्रिस्टियानो रोनाल्डो ऑफ डिफेंडर्स। कि वो भी ट्रैक बैक नहीं करता क्या? वो एज नहीं करता। कर तो देख क्लियर है, क्या लोगे सर? अरे मतलब इस एज में ऐसी फिटनेस और टॉप लेवल पे कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंसेस देना, मतलब वो भाई जैसे अपन बोलते हैं ना कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो इतना फिट है, स्पेसिमेन है वो, मतलब ही हैज अ बॉडी ऑफ 28 ईयर ओल्ड। थियागो सिल्वा भी ऑफ फील्ड इतने जब भी रोनाल्डो की बात चलती है वो शिखर का एक्सप्रेशन देखो, सॉरी थोड़ा एक्सप्रेशन देखने पड़ता है, मुझे पता है मेरी आंख टच हो जाती है वहां पे। खैर हां कंटिन्यू। फुटबॉल फैन हूं भाई। नहीं भाई, नहीं कोई नहीं, हमें पता है सर, हमें पता है। थियागो सिल्वा को भी मतलब उस चीज के लिए काफी क्रेडिट मिलता है, मतलब ब्राजीलियन होने के बाद ही इज अ फैमिली मैन, बहुत डिसिप्लिन्ड है। मतलब ब्राजीलियंस के साथ हम एसोसिएट करते हैं ना कि पार्टी कल्चर और अलग अलग तरीके, मतलब बहुत एक्स्ट्रावेगेंट लाइफस्टाइल। मैं कह रहा हूं नेमार को वही रोकता था नाइट लाइफ से पीएसजी में। अभी पीएसजी उसकी वजह से कोलैप्स हुई है। उसकी बहन का बर्थडे कब आ रहा है, फिर इंजर्ड होने वाला है वो, हैं? मार्च में आ जाता है, फरवरी में आता है, मार्च फरवरी में आता है, ठंड में आता है, मेरे को ऐसा याद है। भाई बर्थडे शुरू हो जाती है प्रॉपर राउंड ऑफ 16 के अराउंड आ जाएगा। राउंड ऑफ 16। अरे तब पीएसजी क्लिक कर देगी, फक भाई। अबे यार, तब मेसी ने एम्बापे, मैन ये तो मास्टर क्लास हो जाएगा। दिस पॉडकास्ट इज वेस्टेड, फक। पीएसजी कैन वर्क, अबे पीएसजी कैन वर्क। ओएमजी बस भाई, दिल्ली का पड़ता है ना, तो काम बन जाएगा लिटरली वहां पे। बट द मेन पॉइंट थियागो सिल्वा वाला, कौन सा वाला भाई? थियागो सिल्वा का मैंने मेन पॉइंट ये नोटिस करा, एंड ये काफी, आई थिंक इट्स नॉट अ फुटबॉलिंग पॉइंट, बट इट्स मोर ऑफ अ, जैसे कि आई थिंक जैसे कि मैंने स्टार्ट किया था पॉडकास्ट में धार्मिक, जो विनायक ने प्रॉपर अपनी रीच दी रखी है, बाबा भी नाम है, और हमने ओ भी कर दिया था। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थियागो सिल्वा, दैट्स व्हाई ही इज अ, क्या कहते हैं, नॉट दैट टिपिकल ब्राजीलियन अनडिसिप्लिन्ड गाय। बंदा बहुत रिलीजियस है, एंड आई थिंक अगेन इट्स नॉट अ फुटबॉलिंग पॉइंट, बट ही इज, आई थिंक मैं उसे कहा लाइक बैप्टिज्म वाला पॉइंट जो बोला था, लाइक ही इज अ वेरी बंदा बहुत रिलीजियस है। आई थिंक इट्स ऑलवेज वेरी नाइस टू हैव रिलीजियस गाइज इन योर टीम, राइट? डिसिप्लिन मेंटेन रहता है, कोई डिस्ट्रैक्शन होगी नहीं, एंड प्रॉपर, मतलब आई हर्ड दिस पॉइंट फ्रॉम समवन, तो आई शाउट आउट टू यू, आई नो यू आर लिसनिंग, वो सब बकचोदी। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, क्योंकि आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव, मैंने कोई पता किसकी बात कर रहा हूं मैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव वो बंदे जो काफी लाइक, एंड दैट्स अ कमिटेड। कवानी भी वैसा ही है। कवानी सुआरेज वैसा नहीं है, सुआरेज यार, यूरोपियन बंदों का ना, यूरोपियन बंदों का यार उनके जेनेटिकली ब्लड में होता है, ब्लड में अलग सीन है, सॉरी टू से, वहां पे माथे में खेल जाते हैं, वो माथे पी के उसी में खेल जाते हैं, बट मोर इंटरेस्टिंगली, बट दैट्स व्हाई डैन जेम्स से शादी करी ना 21 साल की उम्र में। ये काफी मेरे पॉइंट पे चला गया। इट्स नाइस, क्योंकि मैट्रिमोनियल नहीं कर रहा बहनचोद, बट सही बात, भाई कमिटेड हो गया ना, अब डिस्ट्रैक्शन नहीं है। अब इकार्डी देखा तुमने, इकार्डी की लड़ाई हुई उसकी वांदा से, क्या हुआ, कुछ लड़ाई चल रही है यार? वो तो भाई सास बहू का सीरियल चल रहा है भाई, कार्डाशियंस, उसके लिए एक अलग पॉडकास्ट, कीपिंग अप विद द कार्डियंस। अरे पहले उसने पहले स्टोरी डाली, फिर उसने सारी फोटो डिलीट कर दी उसकी बीवी ने इकार्डी के साथ अपने इंस्टाग्राम अलग। भाई यार ये क्या हो रहा है? फिर किसी को फॉलो नहीं कर रहा था, बस मैंने कभी इतना प्यारा संक्षेप में नहीं सुनी है स्टोरी। मतलब जैसे 10वीं क्लास के निब्बा निब्बी नहीं होते हैं, वैसे कैसे कर रहे हो? निब्बा निब्बी भाई इकार्डी वांदा तो प्रॉपर इग्नोर मार रही फुल यार, कोई भाव नहीं, कोई रीपोस्ट नहीं स्टोरीज पे, प्रॉपर लौंडा हर दिन की एक स्टोरी डाल रहा है, मेहनत कर रहा है प्रॉपर। उसने वो ऐसे डाल दिया, हाथ माय हैंड लुक्स बेटर विदाउट द रिंग, और पता नहीं क्या क्या बकचोद। अभी सबसे प्यारा विनर मतलब मैक्सी चल रहा है जिंदगी में। क्या चल रहा है? मैक्सी लोपेज। अब एक वीडियो पता है, वो मेरे को पता लगी, जब वर्ल्ड कप में वर्ल्ड कप नहीं सॉरी चैंपियंस लीग में, जब सिटी वर्सेस वो हुआ था मैड्रिड, जब द ब्रुनो ने पेनल्टी मारी थी अगेंस्ट स्कोर, अरे भाई तो उसकी सेम बंदी है ना भाई, वो सही गाना है ना, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, इन पे शूट करना चाहिए, वो बड़ा मजा फील है। द ब्रुनो ने उसको लुक दी थी कि हां ले ये ले 7 फुट के डंडे को ले ले। पर कोर्ता बड़ी आ गई तमीज से। खैर आई थिंक चेल्सी का मोर इंटरेस्ट, कुछ नेगेटिव है ये बोलूं मैं, तो हमेशा ये पूछता हूं जो भी टीम को ज्यादा चटी इस मैच में तो क्रेजी खेल रहे थे, लाइक दे वर चेल्सी पीक चेल्सी वो बनती है कि कि अगर आप ग्राउंड को एक चौथाई कर दोगे ना, एक चौथाई पूरे फुटबॉल ग्राउंड को, लिटरली वर्ल्ड 11 चेल्सी को बीट नहीं कर सकती। चेल्सी क्लोज स्पेसेस में इतना ज्यादा अच्छा खेलती है ब्रो इजी, क्योंकि सिटी वर्सेस चेल्सी वाली गेम जो हुई थी,
जब सिटी ने गले की हद तक प्रेस करी थी तब चेल्सी कुड नॉट। उसमें क्या है वो इट वाज अ टैक्टिकल मिसरेड बाय थॉमस टुकल। उसमें उसने कोवाचिच, कांटे, जॉर्जिनियो तीनों ही खिला दिए थे। वो थोड़ा सा उस वजह से बैलेंस बिगड़ गया था मिडफील्ड का। आई थिंक इट वाज डाउन टू दैट, मतलब क्योंकि वो स्पर्स वाले मैच में वर्क कर गया तो उसने एज इट इज खिला दिया उसको नेक्स्ट मैच। स्पर्स सर नुन्नू की थी। नुन्नू की नहीं मैं बता रहा हूं कि ऐसा किया है। कंपैरिजन भी क्या कर रहे हो? ये तो वही बात हुई कि ओले की टैक्टिक्स वर्कड अगेंस्ट नुन्नू एंड मैं ये कह रहा हूं कि उसने किया क्यों ऐसा, इस वजह से हां आई थिंक वो काफी कंट्रोवर्शियल हो ही गया था वो 3 मिडफील्डर खिलाना। नहीं वो समझ आ गया ना उसको नहीं करना। और एक्चुअली गया टुकल ड्रॉ के लिए जा रहा था उस मैच में, वो डिफ्लेक्शन से गोल हो गया, वरना वो बोरिंग सा एक 0-0 ड्रॉ के लिए जा रहा था वो उस मैच में। डू यू लाइक दैट कि योर मैनेजर गोस फॉर अ ड्रॉ? नहीं, बट टाइटल जीतने के लिए ऐसा करना पड़ता है। फेयर इनफ, गुड पॉइंट। बाय द वे बट अगेन सिटी को खेलते तो जीत रही थी। क्या क्या बोला तूने? 3 महीने पहले नुन्नू की टीम प्रीमियर लीग जीत रही थी। अबे भाई टची कैसे हो रहा है तू? तू टची कैसे हो रहा है भाई? यार भाई गलत इसलिए क्योंकि यार अभी तू देखे ना करंट दुनिया में जो फुटबॉल चल रहा है तो तू देखे तो आजकल लोग प्लेयर मार्केट से ज्यादा मैनेजर मार्केट में ज्यादा इंटरेस्टेड है, जो कि बहुत गलत लगता है ही नहीं ना। आजकल मार्केट में मैनेजर से गलत क्यों है? प्लेयर सस्टेन करना टफ है ना, तो मैनेजर तो एट द एंड मूव करेंगे ही करेंगे। मतलब the club hierarchy is not sticking to manager ideas and they are मतलब समझ रहा है तू वो चीज। कंपटीशन बहुत बढ़ गया भाई। अबे मैनेजर भी तो वैसे चाहिए आइडियाज वाले। if you get a Tuchel, if you get a Pep, if you get a Rangnick, if you get a Nagelsmann, then you can think कि हमें नूनो क्या है, नूनो क्या कर रहे हैं, नूनो बैठ रहे पीछे काउंटर कर रहे हैं। नूनो की ऐसी आइडेंटिटी थोड़ी मैं ऐसे नहीं कह रहा, नॉट इन अ बैड वे, ही कैन मेक या तो नन्नू बोल तू but he's not he doesn't have an identity। जैसे ओले की कोई आइडेंटिटी नहीं है ना, तू क्या बोलेगा ओले की टीम क्या है, पोजीशनल प्ले खेल रही है क्या खेल रही है? मतलब obviously hire the right guy in the first place and stick with him and उसके अकॉर्डिंग साइनिंग करो। मतलब ये भाई कुमन के अगेंस्ट है भाई तू, कुमन की बुराइयां लिख रहा है ये बंदा, इसने लिख रहा है भाई अब तक लिख रहा है भाई, तब तो छोड़ दे भाई, हो गया जिंदा उसको भाई, हार्ट पेशेंट है भाई, नाक में से खून निकल रहा है जब हम बात करें तो। यही चढ़ा था क्या उसकी गाड़ी पे जब वो कैंप? यही है भाई, यही उसका वेल विशर है, यही उसका डिवाइस का कारण यही हुआ। इसे बुरा लगा, इसको नुन्नू के लिए बुरा लग रहा है, कुमन के सर पे चढ़ रहा है भाई यार। कुमन गेम में हार्ट अटैक्स भाई, मिनी हार्ट। कैसे भाई? आई थिंक इस ये जो अभी अपन ने पॉइंट डिस्कस किया ना, क्लॉप एंड लिवरपूल इज द बेस्ट केस स्टडी इसके लिए कि कैसे एक मैनेजर के आइडियल्स के साथ आप स्टिक करके उसको स्टेप बाय स्टेप उसको बैक करोगे, और वो कैसे एक क्या यार बेंटे के एडम वो रिकी लैम्बर्ट और एक और कौन था वो एडम वो स्क्वाड से आज मतलब एक और वो मोहम्मदू साको ने बकचोदी नहीं की होती ना यार तो पता है इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है? मैं अभी 1 घंटे पहले पता लगा, मैं जगह भी राल्फ रैगनिक की काफी हाइप चल रही है, हम थोड़ा डिस्कस कर लेंगे एंड में। क्लॉप ने फर्मिनो से साइन करा क्योंकि राल्फ रैगनिक ने फर्मिनो साइन करा था हॉफनहाइम में। मतलब इन टर्म्स ऑफ मतलब क्लॉप और रैगनिक ये सब जर्मन मैच की बहुत बनती है, प्रॉपर सर्कल बन रखा है प्रॉपर, तो उसने उसको कंसल्ट करा फर्मिनो वाला। मतलब एट लाइक अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट वो ट्रांजिशन कर रहे हैं, बट नॉट बाय साइनिंग वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स। लाइक ऑब्वियसली वैन डाइक और एलिसन साइन करा था, बट मोस्टली इट वाज द 3 ऑफ द मोस्ट not the most main cogs of this team। फर्मिनो अभी भी है तमीज से, क्योंकि क्लॉप तो मानता है डेफिनेटली जोटा कितने बड़े, एंड साले माने भाई कहां से उठाए वो, सड़क से उठा के स्टार बना दिया लेजेंड। देख साला जो थी वो एक बहुत अच्छी बात थी, काफी कैलकुलेट बात थी। बाकी माने तो देखे, माने भी रेड बुल का प्रोडक्ट है, ठीक है, कहीं ना कहीं रागनिक इन्फ्लुएंस यहां पे भी है, वो ऑफलाइन का प्रोडक्ट है, राइट डेफिनेटली। तो are you saying you're United now? Are you saying कि Rashford United में है ना राल्फ रैगनिक? और पता है लिवरपूल के साथ एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि इवन इफ दे लेट गो ऑफ क्लॉप नाउ, या फिर वो चले जाते 1-2 सीजन के बाद, तब भी दे विल स्टिक विद जो पेप लाइंडर्स और ये सब बंदे जो उनके उसमें है, दे विल स्टिक टू व्हाट अच्छा दिस इज हाउ वी हैव टू बिल्ड, और इसी पे वैसी मैनेजर ढूंढना, वैसी प्लेयर्स ढूंढना, क्योंकि इनकी एकेडमी भी आई थिंक इज सॉर्ट ऑफ मूविंग इन दैट डायरेक्शन, व्हिच इज द बेस्ट थिंग अ क्लब कैन होप फॉर। लाइक अगर एक विजन आ जाए तो आई डोंट थिंक उससे बेटर कुछ है क्लब के साथ। पर जो ये कर देगा रागनिक भी एकेडमी लिंक कर देगा फर्स्ट टीम से, क्योंकि भाई यूनाइटेड की एकेडमी कितना टैलेंट निकालती है अगर इंडिविजुअली बोलो तो। पता है थिंक क्या थी बहुत विद एफएसजी, बात है कि दे आर नॉट सॉर्ट ऑफ इन्वॉल्वड इन दिस क्लब इस मच, तो उन्होंने दे रखे कि ओके हमने ये हायर कर दिए गुड पीपल जो वर्क करेंगे, लेट देम डू इट। राइट, ग्लेजर्स के साथ ही नहीं है,
Glazers involved है but in a bad way, like they are involved but in a bad way, like they are making things of their own, खुद से काम कर रहे हैं, वुडवर्ड की हरकतें वो सब तो है ही, जो पंगा है आई गेस यूनाइटेड के साथ, but if they stick to it I राल्फ guess रागनिक, अगर हम लाइक सेगवे करें राल्फ रागनिक वाले पॉइंट पे, राइट, जो द रीजन व्हाई दे वेंट फॉर राल्फ रागनिक वाज, मैं कहीं पढ़ा था कि जॉन मर्टो जो कभी जो वुडवर्ड का भाई बन गया था उसी रोल में सॉर्ट ऑफ, वो गया था 2019 में रेड बुल सैल्जबर्ग वाली जगह में, जहाँ पे उस टाइम पे वो था राल्फ रागनिक टूर करने के लिए। क्या सीन है आई थिंक कोई लाइक मुझे कोई विजिट मारते होंगे, मुझे पता नहीं, कोई टेक्निकल टर्म मुझे याद नहीं आ रही, बट स्टिल ऑडिट बोलते होंगे शायद इसने कॉर्पोरेट बना ही दिया उसको भी, इसने छोड़ा नहीं कॉर्पोरेशन, बट खैर उसने आई थिंक दैट्स व्हाई तब से मर्टो और रागनिक के कनेक्शन बन गए थे। तो मे बी जो मर्टो भी ऑलरेडी वहां पे रैंक्स में, और रागनिक के साथ काम करेगा वहां पे। रागनिक अगेन हम उस पे आएंगे, मैं उस पे आना चाहता हूँ, बट मैं थोड़ा चेल्सी पे एंड में फिनिश करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नेगेटिव्स की थोड़ी बात कर रहा था, एंड आई वाज टॉकिंग अबाउट कैसे अभी इंजरी वाली सीन है उसे बकचोदी, एंड कैसे तुखल की हल्की सी इम्परफेक्शन थी, they could not surpass that City press, क्योंकि the whole discussion कि अगर प्रीमियर लीग में बेस्ट टीम कौन सी है, it's very subjective अभी, क्योंकि obviously the 3 nominees वहां पे, but I still think it's not Chelsea. I still think कि मतलब they are at par, सही बताऊं तो नहीं मतलब गैप बहुत कम है, हाँ बहुत कम है, बहुत like कम है। कुछ like उसमें वो तीनों लेकिन जो बची टीम्स है उनसे बहुत ऊपर है ना, वो तो डिस्कशन है नहीं सर, वो तो कुछ है नहीं सर, वो तो मौत आई थिंक चेल्सी ना थोड़ा सा अभी क्या है 12-13 गेम हो गए हैं प्रीमियर लीग में, ठीक है, वो तीसरा ही गेम था सीजन का, वो चेल्सी और अभी इस वाली चेल्सी में भी बहुत फर्क है, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। आई थिंक आई एग्री डेफिनेटली। जो कौन सी चेल्सी में फिर से वो रिपीट करना, जो तीसरे गेम में सिटी से खेली थी और जो कल 13वें गेम में यूनाइटेड से खेलने वाली, इस दो चेल्सीज में बहुत फर्क है। ऑब्वियसली बहुत 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 ज्यादा फर्क है, बिकॉज़ अब मतलब अभी चेल्सी अटैकर्स की बना कहते हैं, रीस जेम्स उठाए, पता है वैसे ये इंटरेस्टिंग 18 डिफरेंट गोल स्कोरर्स इन ऑल कॉम्पिटिशंस। एग्जैक्टली। अब लेकिन चिलवेल को एसीएल हो गया, बहुत बुरा लगा हमको। पता है जैसे जब चेल्सी को आई वाज वाचिंग इससे पहले प्रायर टू लुकाकुस इंजरी, और मैं आदित्य भैया के साथ भी बात कर रहा था एक बार, तो मेरे थॉट्स ये थे कि दिस डजंट लुक लाइक अ वेरी गुड चेल्सी, लाइक कुछ है, देयर इज समथिंग इफी अबाउट देम, लाइक बॉल पे भी मतलब थी, देयर वर थिंग्स व्हिच डिड नॉट लुक गुड, और लुकाकू जाता है, आई एम नॉट, मैं कुछ अब बोलूंगा आगे पॉइंट, अभी कंक्लूजन में निकालना, पर लुकाकू जाता है एंड दे सडनली लुक लाइक मोर लाइक चेल्सी ऑफ लाइक द बेस्ट चेल्सी कैन गेट, लाइक चेल्सी इतना अच्छा खेल सकती है, लाइक अगेंस्ट यूवेंटस दे कैन प्ले दिस गुड। तो क्वेश्चन है कि लुकाकू एज अ प्लेयर इज ही फ्लोर, जो फ्लोर रेस करते हैं चेल्सी का, लाइक दिस इज योर करंट लेवल एंड दिस ही ब्रिंग्स यू अप दिस लेवल, लाइक करंट लेवल से इतना ऊपर ले जाता है, या फिर ही इज समबडी हु इज अ सीलिंग रेजर, लाइक चेल्सी कैन बी दिस गुड एट देयर बेस्ट एंड ही कैन मेक दिस बेटर, लाइक their ceiling is this good, he can make this better. दो इंटरेस्टिंग नंबर्स टू बैक विनायक का पॉइंट, क्योंकि आई एग्री विद हिम। चेल्सी का पीपीडीए पास पर डिफेंसिव एक्शन, यानी कि जो नंबर ऑफ पास वो अलाउ करते हैं, इज कंसिडरेबली हाई व्हेन लुकाकू इज नॉट इन द टीम। चेल्सी का एक्सजी इज हायर व्हेन लुकाकू इज नॉट इन द टीम। अब अगेन ये टर्म्स काफी वो है कि एक्सजी अगर मारा तो लुकाकू की एफिशिएंसी ज्यादा हो गया, सब्जेक्टिव हो गया, मतलब आई एम नॉट डिसिंग लुकाकू, ऑब्वियसली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव एक ऐसा बंदा जो एक डिस्कशन, लाइक मेरे को लगता है सैंपल साइज बहुत कम है दोनों ही। हां डेफिनेटली बात तो है, ये बात तो क्या है कि 6-7 गेम्स जिसमें लुकाकू खेला ना इंजरी से पहले, उसमें आपने लिवरपूल से खेला, मैन सिटी से खेला, स्पर्स से खेला, और मतलब शुरू के गेम्स थोड़े डिफिकल्ट रहते हैं। अभी आप किससे खेले हो? अभी आप बर्नली से खेले हो, नॉर्विच से खेले हो, न्यूकासल से खेले हो, 6 मैच में से 4 तो रेलीगेशन जोन में ही है, फिर आप यूवेंटस को तो आई थिंक पता है हमको ना, मेरे को ऐसा लगता है जनरली जब हम भी कोई स्टैट्स की या किसी भी एनालिसिस करते हैं ना, तो जनवरी तक हमको वेट करना चाहिए, क्योंकि लुकाकू डेफिनेटली स्टैट्स में वो चीज ट्रांसलेट नहीं हो रही होगी, बट एक नया डायमेंशन दे देता है वो। रीस जेम्स कल को क्रॉसिंग पे आ जाए, मान लो चेल्सी के लिए सारे रास्ते बंद है भाई, अब रीस जेम्स क्रॉस डाल रहा है, लुकाकू नियर टीम में हेडर कौन मारेगा यार? चेल्सी पे मुझे कभी क्रॉसिंग टीम लगी नहीं यार। नहीं, मैं तो जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं, बट एक बहुत ही एक्सट्रीम लो ब्लॉक टीम क्या करेगी? अगर तो मतलब यू वुड बाबा, पता है बाबा की बात वुड से कि ही इज अ सीलिंग रेजर। चेल्सी अगर अपने बेस्ट पे न्यू डायमेंशन, हां तो लुकाकू की वजह से दे विल बी
कुछ बेटर, लाइक अगर इतना 10-100 लेवल उनका बेस्ट है तो ही कैन मेक देम 105 या 110 इस somebody like, ये नहीं कि हो सकता है कि वो 50 उनका नेचुरल लेवल है, लाइक जनरल लेवल है, तो ही डजंट टेक देम 55, वो 50 रहेगा, बट ही कैन टेक द 100 to 105, लाइक जो बेस्ट है चेल्सी तब लुकाकू कर सकता है, ओके वी कैन बी बेटर, लाइक लुकाकू कैन मेक देम इवन बेटर, तो आई थिंक वो इशू है। आई थिंक जो हैजार्ड के साथ भी था, द थिंग विद हैजार्ड वाज कि हैजार्ड वाज अ फ्लोर रेजर, तो अगर तुम्हारी टीम बेकार थी ना, जो चेल्सी के साथ केस था ओवर द इयर्स, he made them look better, like 50 थी तो he made them 60, Hazard made them, like उनका फ्लोर ही रेस कर दिया उनका, लुकाकू के साथ वो नहीं, आई थिंक, और जब सिटी के साथ खेल रहे हो तुम और लिवरपूल के अगेंस्ट खेल रहे हो, दे आर टीम्स जिनका फ्लोर ही बहुत ऊंचा है, सिटी और लिवरपूल, क्योंकि वो बहुत सालों से compete कर रहे हैं इस लेवल पे, तो you need some players, जो पता नहीं, मेरा ये आर्गुमेंट है, वो हो सकता है मैं गलत हूँ, बट आई थिंक कि जो भी, चाहे लुकाकू के आने से वो कैसे भी हो, but Chelsea needs to raise their floor a bit, which they can, like in my opinion they can easily do it, but वो मेरे को लगता है थोड़ा इशू है चेल्सी के साथ। अगर सिटी के अगेंस्ट लुकाकू ना खेलता ना, और एक हडसन ऑडोई होता, लेट्स से, क्योंकि if he gets a 1v1 then again जैसे कि like the numbers he backed up, again numbers पकड़ नहीं जाए, but shot creation वो सब चीजें कर देता है वो। लुकाकू was not there against City, that's the point कि लुकाकू जैसा बंदा can be a bit immobile and maybe not help out his defense, क्योंकि otherwise you're just going long on him, और इस तुखल की फिलॉसफी नहीं है। एक इंटरेस्टिंग स्टैट ये भी आया था कि लुकाकू के पास बॉल कितनी बार पहुंची है, वो उसमें आया था कि हैवर्ट्स ने तो शायद एक बार भी बॉल पास नहीं करी है लुकाकू को जब वो साथ खेले, और ऐसा एक बहुत अलार्मिंग स्टैट था, वो मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, मेरे पास वो पिक कहीं फोन में पड़ी होगी दबी हुई, तो मैं शेयर करता वरना उसको। तो एक ये भी चीज है कि लुकाकू को जब वो सेटल होने लगा टीम में, और जब वो कोहेजन बैठने लगा फ्रंट थ्री का, वो इंजर्ड हो गया। ये जो एक रन ऑफ फिक्सचर्स आया था ना बीच में, 5-6 फिक्सचर्स आए थे, जिसमें आपने नॉर्विच को खेला, आपने बर्नली को खेला, एक मतलब 3-4 बहुत इजी फिक्सचर्स आ गए थे अभी चेल्सी के बीच में, न्यूकासल भी था। ये टाइम था जब लुकाकू शाइन करता और मतलब 2-3 गोल्स मारता 5-6 मैचेस में, और फिर वो लगता कि क्योंकि चेल्सी इनके अगेंस्ट अपने बेस्ट पे होती है, लाइक चेल्सी शुरुआत के 1-2 गेम में तो लेस्टर को जैसे पेला है, मतलब तो इस तरीके के मैचेस में लुकाकू, अब लुकाकू आ रहा है सीधा यूनाइटेड के अगेंस्ट, फिर वो गोल नहीं मारेगा तो हम बोलेंगे कि यार ये क्या, इसके इज इट टफ आर यू अफ्रेड? नहीं, जस्ट मैं एक कॉन्टेक्स्ट दे रहा हूँ आपको कि लुकाकू था तब क्या था और लुकाकू नहीं था तब क्या था, तो वो चीजें भी हमको थोड़ा सा एज वेरिएबल्स लेनी पड़ेंगी जब हम बात करते हैं। सही बात है, अभी सही भी आपका आर्गुमेंट अच्छा है, बट आई थिंक कि वही बात है। इसका एक और है कि जब मैं इंटर को देख रहा था लुकाकू वाली, एंड मैं काफी नंबर्स पे काम कर रहा था उस पे, लुकाकू यूज्ड टू हैव बहुत कम टचेस इंटर में भी। लुकाकू वाज ऑलवेज द वन शेप होल्ड करने वाला, प्रेस लीड करने वाला, एंड लॉटारो के साथ 1-2s एंड फुल बैक का कनेक्शन, 2-3 चीजों में एक्शन खत्म, सिंपल, दैट वाज एवर ऑलवेज लुकाकू वाज, तो लाइक दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग विद लुकाकू विद व्हाट यू आर गेटिंग, कि हां जल्दी उसको बॉल दो, यू शुड मेक स्पेस उसके रिगार्डिंग, एंड अगेन काफी लोग बोलते हैं कि लुकाकू मेक स्पेस फॉर अदर्स, हां इट गोज हैंड इन हैंड, बट लुकाकू को बोल देना नहीं कि हमारा एक प्लान रेडी है कि दिस इज गोना हैपन, क्योंकि लुकाकू ने बॉल दी, लुकाकू चार्जेस बॉक्स में, एंड उससे बड़ा फर्क कोई नहीं है यूरोप में, अगर उसने वो सांड मूवमेंट कर दिए अभी इंटर में चलती है दवा। हमने है ना अभी वर्नर लुकाकू कॉम्बिनेशन फुल इफेक्ट में देखा नहीं है, दूसरा ही मैच था जब वो साथ खेल रहे थे, दोनों इंजर्ड हो गए सेम मैच में, वो वर्नर को हैमस्ट्रिंग हो गई मालूम में, और इसकी एंकल ट्विस्ट हो गई। वर्नर बहुत ज्यादा लीथल हो जाएगा लुकाकू के रहने से वहां बीच में, मतलब ऑब्वियसली वो फिनिश करेगा नहीं करेगा वो मेरे को मालूम नहीं, वो उस पोजीशन में पहुंचेगा, वो पहुंचेगा, वो पहुंच जाता है। हाँ, वर्नर का एक्सजी बहुत बढ़ेगा वो लुकाकू के होने से, क्योंकि अब एक बीच में एक न्यूसेंस क्रिएट हो गया है अब सेंटर बैक्स के लिए, जो पहले नहीं था। पहले क्या था, पेसी प्लेयर्स है, जिएक्स इधर से निकल जाएगा, पुलिस वो भी न्यूसेंस ले आता ना, वो भी न्यूसेंस काफी लाता है। हाँ, लेकिन अब एक है जो दोनों को ऑक्यूपाई करके, जैसे अब अगेन सैंपल साइज कम है, अब मैं एग्जांपल बहुत चूतिया टाइप दे रहा हूं, पॉडकास्ट तो खींच रहा ना, पॉडकास्ट तो खींच रहा ना, लेकिन पाब्लो मारी की मतलब अब पाब्लो मारी सर नहीं यार, अब कैसी यार पाब्लो मारी बस टाइप एग्जांपल दे रहा हूं नहीं, पाब्लो मारी he wanted चुप रहे, पाब्लो मारी wanted the भाई धार्मिक सॉरी लेट्स सेगवे सर। अब मुझे पता हम डिगी कर रहे हैं क्योंकि चेल्सी अच्छा कर रही है सर, ठीक है ना, ग्रिम अपनी ग्रिम कम करो चेहरे से। शिखर स्टार्ट करना चाहूंगा मैं।
क्योंकि शिखर आई थिंक पहली बात तो जो भी पॉडकास्ट देख रहा है अभी, गो एंड फॉलो शिखर का, टिकर बोल रहा हूँ मैं, शिखर का ट्विटर, माय मैन थोड़ा इंस्टाग्राम हो गया था हमारा, माय मैन is keeping his audience updated. शिखर का वो आता है गेम से पहले बेनफिका से प्ले ट्वीट, टाइम टू गेट द जॉब डन, chaos here we come वाली कार्डिफ here we come वाली बकचोदी कर दी शिखर ने। ये बारसा ट्विटर का वो है गोल्ड ब्रिज भाई बहुत यार। तो मैं कॉन्फिडेंट वो जो लड़की वचलम करती बारसा की, मेरे को एक बात बता कि अच्छा हाँ वो भाई नहीं मेरे को तू बता, मेरे को एक बात बता कि अगर मैं 10 दिन से चावी के ट्रेनिंग सेशन देख रहा हूँ और मैंने एस्पानियल वाली परफॉर्मेंस देखी, मैं क्यों कॉन्फिडेंट नहीं होता बे? नहीं कैंप रूम में था वो मैच। दैट्स अ गुड पॉइंट ऑब्वियसली, बट एट द एंड ऑफ द डे हॉर्गी हेसुस बेनफिका वाला भड़वा है, पीछे ओटामेंडी वर्टोंगेन है, एक्सपीरियंस बंदे हैं भाई। ओटामेंडी भाई अबे क्या हो गया इंसेन भाई, ड्रग्स क्या हो गया क्या हो गया भाई? क्या भाई जब से ये कोपा अमेरिका वाला, मतलब कोपा अमेरिका में भी बहुत अच्छा था वो, उसके बाद से तो भाई ये तो मिशन लेके चले ये वाले बंदे, अर्जेंटीना के कुछ प्लेयर्स तो भाई सही में ऐसे लेके चले कुछ। आरडीपी, पैराडाइस, एडीएम भाई क्या कर रहे हैं पता नहीं। टॉक टू मी, क्या लाइक ऑब्वियसली यू वुड बी डिसअपॉइंटेड अगर बारसा यूरोपा लीग जाती है। मैं बोलूं हाँ बोल। मैं बोलता हूँ शिखर को इसके बाद बोल देती हूँ, क्योंकि मैं इससे थोड़ा कॉन्ट्ररी हूँ। मेरा तो ना वो नहीं था, आई डिडंट फाइंड इट वेरी स्पेशल जो था अभी तक। एक दो तीन चीजें, एक तो आई थॉट कि मतलब एक तो ये भी है कि जो पूरा सिनारियो था प्रायर टू दिस गेम इट फेवर्ड बेनफिका, तो कहीं ना कहीं मैच के स्टार्ट से पहले गेम स्टेट उनके फेवर में थी। एक मैच स्टार्ट नहीं हुआ बट गेम स्टेट उनके फेवर में थी, तो दैट आल्सो प्लेज अ पार्ट। बट देन अगेन आई थिंक कि जो मोरल बूस्ट मिला है शावी के बाद से, वी हैवंट रियली कैपिटलाइज्ड इट, व्हिच इज अ शेम, क्योंकि अभी नहीं करेंगे तो बाद में ये कम होता जाएगा। अभी स्कोर नहीं किया गोल, इट विल डाई। या तो हो सकता है चावी इज वेरी गुड इनफ टू, मतलब वो कॉन्फिडेंट हो सकता है चावी की क्वालिटी हो, आई एम नॉट डिनाइंग इट, बट हो सकता है कि वो मोरल फिर घटे और फिर परफॉर्मेंसेस बेकार दिखे। अभी तो जैसे निको और गावी तो दे आर डूइंग रिडिकुलस शिट लाइक ऑन द फील्ड। अब कॉन्फिडेंस भी है, वो थोड़ा एंथुसियाज्म है, बाद में हो सकता है वो ना दिखे। तो शावी हैज टू मेक इट काउंट, लाइक देयर इज नो टाइम। अनफॉर्चुनेटली थोड़ी वैसे अनफॉर्चुनेट कंडीशन है। A coach like Xavi is always direct communication. जावी बोलना, चावी बोल रहा, जावी बोल दे भाई, चावी बोल रहा बहनचोद। A coach like जैसे अपना बोलने तो भोसड़ी के सॉरी हाँ, तो जैसे कोच वैसे जावी कोच हुआ, ठीक है। हाँ। जावी डज इज कि उसकी पर्सनालिटी में है टू हैव अ डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद दिस प्लेयर, विद दिस ड्रेसिंग रूम, ठीक है। अपने आइडियाज को अच्छी तरह कन्वे करेगा। तो ये जो तू बात कह रहा है कि उसके आने का जो मोरल हुआ है, वो जो मेंटल पूरा समझ रहा है वर्ल्ड हुआ है आफ्टर गोइंग वुमन, वो डाई डाउन कर जाएगा। आई डोंट बिलीव दिस यू नो नुआंस, सही बताऊं तो। अबे पर कर जाएगा जब तुम क्योंकि 2 मैचेस में 1 गोल, उसके बाद अब भी चांसेस थे और तुमने नहीं मारे, बहुत वो इट कैन हैपन। बट यू नो राइट कि वहां पे वी आर लैकिंग परसेंटेज राइट नाउ। डोंट यू सी इट विद मेंफिस? डोंट यू सी इट विद मेंफिस? पिछले कुछ 2-3 गेम ऐसे ही रहे, बहुत इनकंसिस्टेंट, बेकार डिसीजन मेकिंग, और जब गोल्स ओपन कर सकता था स्कोर तब नहीं कर पा रहा, बेकार स्टेप लिया ऑब्वियसली। हाँ ये सब चीजें तो इट कैन इजीली हैपन। और आई थिंक कि जो वो अगेन कुछ प्रॉब्लम्स है, अब मेरे को नहीं पता कि अब एक तो वो हो गया ना, टुखेल आया, जो टुखेल वाली चीज हुई ना, उसके बाद से लोगों को है कि भाई 5 ट्रेनिंग सेशन में तूने सॉल्व नहीं की सब चीज, स्क्वाड अवेलेबल पागल है क्या? स्क्वाड पूरा अवेलेबल, मतलब जो भी मैं कह रहा हूं थोड़ा एक वो थोड़ा वो डिल्यूजन सब बन चुका है यार। मेरे को पता है क्या लगता है, अंसु फाटी इज अ वेरी वेरी बिग मिस। मतलब अंसु फाटी नहीं होता, वो अलग ही है बंदा वो, मतलब वो तो मैं डिनाई नहीं कर रहा कि मिसेस की वजह से ये है हमारा। ये जब डेम्बले आ गया था गेम चेंज हो गया, डेम्बले आ गया था बिल्कुल अलग गेम था, वो दिख रहा था। बट इट डजंट भाई, यू हैव टू मेक इट वर्क। वही तो 4 मैच है और इन 4 मैच में नहीं आ रही इंजरी, यू हैव टू मेक इट वर्क समहाउ। नहीं आएगा वो मोरल डाउन होएगा, वही चीज। अनफेयर एक्सपेक्टेशन नहीं है यार, अनफेयर है बट बहुत अनफेयर है। अनफेयर रियलिटी बहुत पता है, बहुत ही अनफेयर टाइम है चावी के लिए भी, हमारे लिए भी, बारसा के लिए भी, सही बताओ तो। क्योंकि जो भी जितने भी मतलब
they aren't, मतलब सारे कंबाइन नहीं कर पा रहे जितनी भी सिचुएशंस अपने लिए बन रही है. इंजरीज एक तरफ हो रही है, चैंपियंस लीग के मस्ट विन गेम्स एक तरफ हो रहे हैं, हम टेबल में नीचे गिरे जा रहे हैं, वो एक तरफ हो रहा है. और उसी बीच में हम एक मैनेजर को सैक करते हैं. ऑब्वियसली करना ही था उसको, हमें पहले कर देना चाहिए था. और उसी बीच में चावी आता है एंड वी आर एक्सपेक्टिंग हिम टू इंप्लीमेंट हिज आइडिया विद अ डिप्लीटेड स्क्वाड. एंड मतलब nothing is working in our favor right now apart from the squad and apart from the gems we are producing. सही बताऊं तो by one thing, the reason why I think it will sustain, the reason why I think it will, despite अगर chance फिनिश नहीं करी, is because जितना बार्सा रिस्क ली थी ना अगेंस्ट बेंफिका, रिस्क इन टर्म्स ऑफ you just see कि आरोखो कितना आ गया अपनी लाइन से, you just see कि डेमिर as a wing back is full back की shoulder पे, like as a wing back he's too high, like a fresh player. गावी के पास इतना लाइक प्रेशर, बट he likes that pressure. निको is a different player भाई निको is better than गावी, मतलब कंपैरिजन नहीं करूंगा भाई. निको मेरे भी निको मुझे लगा निको लाइक बुस्केट्स है यार. निको is a top tier player. निको तो बुस्केट्स है बेंचो, वो कहां से इन बैन निकल रहा है. हां क्या कर रहा है उसे भाई, लाइक थोड़ा लाइक निको तो प्रॉपर निखर के आ रहा है भाई. निको भाई चाइल्ड मोलेस्टेशन लगा, उसकी दाढ़ी भी नहीं लौंडे की भाई, कितना भाव थोड़ा तरस आ गया. और डेमिर प्रॉपर, आई थिंक व्हाट आई सॉ फ्रॉम बार्सा बेनिफिका वाली गेम में was अगेन जिंक्स नहीं करूंगा करेगा भगवान लेके बैठा हूं भाई. जो एस्पेनियल वाली गेम थी, जो बेनिफिका वाली गेम थी, पैटर्न सेम है ना. अगेन इट हैज टू डिलीवर, बट द अमाउंट ऑफ रिस्क आराखो जब तुम्हारी उसमें आ जाएंगे ना, साइकी में कि हर रिस्क लेते हैं, मुझे तो आगे चढ़ना है, मुझे तो करना है, अब गोल करना ही पड़ेगा. इट विल, जो विनायक का पॉइंट था, इट विल कम टू फ्रूशन जब वो रिस्क टेकिंग खत्म हो जाएगी कि हाँ फ्लैट ही हो गई बार, सब तो आप क्या ही कर रही है, दे डोंट टेक इनटू जावी आइडियाज. बट डोंट यू थिंक कि अगर चावी अपने डे 1 में, जब वो 20 साल क्या बोल रहा हूँ, 20 दिन उसने ट्रेनिंग दी, ठीक है, एंड उसके बाद जिसका पहला गेम था, 20 दिन भी उसने जो ट्रेनिंग दी, उसमें सारे प्लेयर अवेलेबल नहीं थे, लिटरली 2 दिन पहले फ्रेंकी एंड डिपाय वगैरह आए थे. तो व्हाट आई सी इन दैट मैच इज, मतलब तू कह रहा है डाई डाउन, मुझे लगता है डाई डाउन वाली चीज आएगी नहीं, वो वाला पॉइंट आएगा ही नहीं मेरे अकॉर्डिंग की है. easy पता है ये I'll quote this यार. एक I'm not saying कि मैं यूरोपा नहीं करता, यूरोपा नहीं करता, बट हाँ ठीक है भाई. अगर यूरोपा जीत गया तो वैसे यार नॉट बैड है, नॉट बैड. पता दो मैचेस में, बार्सा वर्सेस डॉर्टमुंड, हालैंड वर्सेस बार्सिलोना, मजा आएगा. हो सकता है. मैं कह रहा हूँ हो गया ना शायद, डॉर्टमुंड दो थर्ड मैच है में ना. जो एक चीज अच्छी देखने को मिली ना, चावी कंफर्म्ड है. दोनों मैच में जो एक चीज अच्छी देखने को मिली ना, कि जो प्लेयर्स जिस प्रोफाइल के है ना, वो उन्हीं को ही प्रेफर करता है. जैसे अगर उसको वाइड प्लेयर चाहिए था तो उसने एस्पानियोल के अगेंस्ट वो इलियास एको मैच खिला दिया, क्योंकि वो उसके पास एक, और सेम चीज अगर उसने सिस्टम चेंज किया तो सिस्टम के हिसाब से उसने प्लेयर खिलाए. ये नहीं कि जो मेरे बेस्ट प्लेयर है उनको अपने सिस्टम में फिट करने की कोशिश कर. राइट. तो ये जो चीज है ना, ये इससे अगर डाई डाउन भी हो जाती है ना, तो मतलब आपको इमीडिएट इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये चीज बहुत बढ़िया सस्टेनेबिलिटी लाएगी. इससे प्लेयर्स पे भी मैसेज जाता है कि भाई कंपटीशन इज वेरी, मतलब इट्स देयर इन द स्क्वाड, मतलब बहुत अच्छा है. और जो सिस्टम में खिलाऊंगा उसके लिए तुमको अपनी में फ्लेक्सिबिलिटी लानी होगी कि तुम अनड्रॉपेबल बन जाओ मेरे. उनको ये पता है कि आई एम अंडर द राइट गाय. बाबा आई वांट टू नो सुपरलेटिव्स रिगार्डिंग जब सारी आया था चेल्सी में, क्योंकि इनिशियल तो बहुत फाड़ था, मुझे याद है. लाइक तब तो भाई चेल्सी लाइक वाज क्लिकिंग, इट वाज लाइक ओके देयर इज समथिंग हैपनिंग, पैटर्न है, सारी बॉल मार रहा था. When did it dry down? And then it dried obviously, किसी को पता है. Obviously they won the Europa League, I know. Europa League. After 8-9 matches when Chelsea got found out, क्योंकि क्या था सारी का, जॉर्जिनियो एंकरमैन है आपका, उसके थ्रू सब बनेगा और वो बिल्डअप होगा पीछे से. तो क्या होगा, नापोली में यही होता था, उसके साथ एलन खेलता था, इधर इसके साथ कांटे थोड़ा आगे खेल रहा था. एक तो सबसे जो मेरे को अजीब बात लगती थी कि कांटे को उसने नंबर 8 बना दिया था सारी ने. गोल्स बहुत आए थे कांटे के, लेकिन वो उसका प्रोफाइल था नहीं कांटे का वैसा. मतलब मेरे को तो डर लग रहा था कि बेच ना दे यार इसको, ही इसके सिस्टम में फिट नहीं बैठ रहा. दूसरी चीज ये कि जब वो ट्रायंगल देखते थे ना, डेविड लुइस, रूडिगर और या मतलब गैरी गेल जो भी खेलता था जॉर्जिनियो के साथ, वो टाइम ही नहीं मिलता था उनको बॉल को आगे प्रोग्रेस करने का, प्ले आउट ही नहीं कर पा रहे थे पीछे से. तो टीम ने अगर समझ आ गया उसको और प्रेस कर दिया बीच में, खत्म खेल, टाइम ही नहीं मिलता है. इट डू टेंड टू बी वेरी बोरिंग. That's the point, क्योंकि अभी तक बार्सा ने 2 गेम में 1 गोल मारे, and again it could burst अच्छी तरह, they could fuck teams. But at what point do you see like यार बोरिंग हो रहा है, मतलब obviously boring in terms of बार्सा का काम है patient रहना with the ball, they have Busquets, they have things to make things happen, उसमें कोई डाउट नहीं है. But like ऐसा क्या डिफरेंट होगा सारी बोल के, again I'm not, I think Sarri is a more proven coach than Xavi, definitely, and he came in as a more proven coach Chelsea में with Napoli than Xavi has come with Al Sadd. Okay. And
it didn't work out for him, like Sarri के लिए it did work out for him, ऐसा चला गया जुवेंटस, वो सब बकचोदी, मतलब क्योंकि शिखर तेरे को बोल रहा हूँ आंखें खोल, like again I'm not trying to be pessimistic भी, it could definitely work out, but you need to balance things out, and most importantly मुझे पता है काफी स्क्वाड काफी वीक है, but what I'm trying to look is what's the B plan you see, plan B you see with Barcelona apart from the 3-4-3 build up, वो सब like proper. I think यही है B plan, जब तक आंसू डेम्बले फिट नहीं है I don't see us moving to a 4-3-3 या कुछ भी होगा, कुछ है नहीं यही सेम पैटर्न दिखेगा अभी, कुछ 2 ही गेम देखे और सेम पैटर्न दिखता है कि चावी बॉल जो है वो तुम्हें फाइनल थर्ड तक पहुंचा देगा, एंड वहां पे जाके भी मतलब कोई यूज नहीं है वहां पे अभी हमारा फिलहाल जो करंट स्क्वाड है उसके साथ। वही दैट्स द पॉइंट कि बार्सा विल स्कोर गोल्स जो बहुत फार होंगे अब बार्सा जो गोल, क्योंकि जब तक एक लाइक बार्सा इज एक ड्रिल मशीन नाउ, जब भी ड्रॉप करता है देयर इज सॉरी बैंचोद मेम्फिस ड्रॉप करता है निको निकलेगा ही निकलेगा, तो वो अब मशीन बन चुकी है कि अब होगा ही होगा, खड़े मत रहो, वो सब तो लाइक ही इज ट्रेंड अच्छी तरह, बट इट डज बिकम बिट। ये भी है कि जब मैं अभी जो नई बार्सा मैंने देखी, जैसे अभी जैसे जावी की बार्सा में खेलते देखता हूँ, तो ऐसा है कि अगर वो बॉल लूज करते हैं तो विद इन 3-4 सेकंड्स आई एम रियली सर्टेन कि वो बॉल वापस गेन करने के, दे प्रेसिंग में तो फर्क है बहुत जमीन आसमान का। कूमन के अंडर था कि दे वर गुड विद द बॉल, ठीक है, दे वर फाइंडिंग द गुड पासेस, बढ़िया फाइनल थर्ड तक बॉल भी पहुंच रही थी, बाद में भले उसने वो क्रॉस निशाला वगैरह स्टार्ट कर दिया था, बट ऑफ द बॉल विदाउट द बॉल तो था कूमन बहुत ही कावर्ड खेलते थे हमारी टीम, बहुत कावर्ड। राइट, फेयर इनफ। आई थिंक वो ऐसा नहीं था कि कूमन बोल रहा कावर्ड, वो अगेन हमने बहुत बात करी थी, और वो स्ट्रक्चर की बात होती है, जब तुम्हारे पास ऑफेंसिव स्ट्रक्चर होता है यू लुक गुड ऑफेंसिवली, डिफेंसिव स्ट्रक्चर होता है यू लुक गुड डिफेंसिवली। अब डिफेंसिव स्ट्रक्चर भी बेटर है पहले से, पर जो एक चीज है कंसिस्टेंटली जो दिख रही है, ऑफेंसिव स्ट्रक्चर बेटर है। वो गावी निको जो रन्स हैं और वो सब चीजें, वाइड विंगर्स एकदम, और ये सब चीजें, आई थिंक जो प्रॉब्लम है अगेन वो है कि इतनी सारी पेनल्टी एरिया एंट्रीज हैं, इतने सारे हाफ चांसेस हैं, यू हैव टू मेक देम काउंट। अभी नहीं करेंगे तो हाँ भाई कुछ उसके अलावा है ही नहीं। वही पूरा पॉइंट नहीं कि ब्रेवरी देना प्रॉपर। पेड्री कौन है वो बहनचो दो, वो पेड्री बोल गावी, उसको प्रेस करा था, कौन है वो जो राइट सेंटर बैक था उसका बेनफिका का, जब प्रॉपर यही इनिशिएट हुए कि हम चल रहे हैं, एंड दे वर टेकिंग गैम्बल सॉर्ट ऑफ लेफ्ट बैक, तुम देखो लाइक जब गावी प्रेस करने जा रहा था एंड पीछे जो मिडफील्डर था उसको एंगुलर प्रेस करके आ रहा था, ऑब्वियसली इट्स अ गैम्बल सॉर्ट ऑफ, अगर एक स्क्वायर पास हो इट्स कट एंड देन बुस्केट्स प्रॉपर एक्सपोज एंड देन, तो हर चीज का एटीट्यूड तो ऑब्वियसली होता है, इट्स अबाउट कि तुम कितनी क्विक कर सकते हो, एंड वो तो टाइम लेगा। लाइक फॉर एग्जांपल हर किसी, अगर गौर की कोई भी बेनफिका के एनालिस्ट बैठेंगे या फिर जो भी बार्सा को स्टडी करने बैठे, क्या हमें पता है क्या होने वाला है, इट्स जस्ट अबाउट कि वो कितने स्मूथ हैं, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू स्टॉप दैट। अब वो स्मूथनेस लाने के लिए इट नीड्स टाइम, एंड आई थिंक 2 गेम में काफी कर दिया, दैट्स द होल पॉइंट ना, क्योंकि आई हैव नॉट सीन इट जितना शिखर ने देखा होगा ट्रेनिंग सेशन, चेंजेस काफी मैंने तो देखा नहीं जावी का इतना, उसने क्योंकि रूल्स रेगुलेशन काफी बकचोदी बने सेशन में, जो उसके जो ड्रिल्स वगैरह थे, रॉन्डोस वगैरह, वो ऑब्वियसली काफी क्विक है, बट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज उसमें देखने की है वो है कि टीम कोहेजन वाली ड्रिल्स बहुत ज्यादा करा रहा है, समझ रहा है, मतलब इवन इट इंक्लूड्स मतलब जो फन एक्टिविटीज वगैरह होती है ना, सब इंक्लूड करके, एंड ये चीज मैंने एंड्रिके के बाद नहीं देखी है। कुमन भी कर लेता होगा यार, नहीं भाई, नहीं फर्क तो बहुत है, मैं बता दूं जैसे एग्जांपल मरवा लेता होगा, जैसे स्विचेस ऑफ प्ले बहुत तेज होंगे अब, मतलब अब देखने को मिलेगा हमको, और उसके लिए आपको एक वेवलेंथ पे होना बहुत जरूरी है, और वो तभी डेवलप होती है जब आपकी ट्रेनिंग पिच पे इस तरीके की एक केमिस्ट्री सेट हो जाती है ना एक दूसरे के साथ, आपके मतलब क्या बंदा करने वाला है आगे, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो पहले। जैसे सिटी इज अ परफेक्ट एग्जांपल, मतलब वही बार्सिलोना स्कूल ऑफ थॉट, एम्बॉडीमेंट, हाँ वो प्रॉपर, तो ये लगता है यार टाइम, और मतलब ये विनायक से मैं थोड़ा सा मतलब ये डिफर करूंगा इसमें कि मेरे को लगता है डाई डाउन होगा यार ये, है ना? सही, हाँ मतलब even I think so. I won't hope so, but again भाई I know Shikhar, I know what you think. टाइम तो दे, टाइम Vinayak has a point obviously, and being a Barca fan I can totally understand that. एक्चुअली फट गई है, पहली बार आप यूरोपा इस चैंपियंस लीग से बाहर जाते देख रहे हैं ना बार्सा को, तो इसलिए बहुत नेगेटिव पे नहीं, वैसे लाइक अगेन यू कैन डिफेंड कि हां ट्रस्ट द प्रोसेस, वो सब चीजें, एंड इट वुड बी इतना नेगेटिव, बट इट वुड बी क्रेजी, इट वुड बी वेरी क्रेजी अगर बार्सा यूरोपा लीग यार। तू यार विनायक उस दिन मेरे से आर्टेटा पे आर्गुमेंट कर रहा था, तू चावी के 2 गेम के बाद तू ऐसे जजमेंट दे रहा है। चावी देखे ना, 2 गेम देखे, आर्टेटा तो काफी देख लिया मैंने भाई। आर्टेटा बिहार गया था, कौन सी टीम थी, ओलंपियाकोस, यूरोपा लीग बाहर हो गए थे उससे। यू नो व्हाट, विनायक चावी के भी काफी लेगा, मतलब काफी सपोर्ट करेगा अगर आरडीएमई और चुआमेनी साइन कर लिया।
वे भाई मेरा फुल एजेंडा। चुआमेनी तो मैड्रिड में टारगेट में था ना? नहीं क्या भाई, तो रहते, पर पता नहीं, मुझे कामाविंगा लगता ले लिया और तुम चुआमेनी में लोगे क्या? भाई यूनाइटेड भी काश्मीर बुरा हो रहा है यार। यूनाइटेड भी जा सकता है चुआमेनी। हाँ हो सकता है। अब तो अगर अब तो उसके लिए तो बहुत, अब तो रागनिक पूरी जर्मनी बुला लेगा आदि वहां पे। हाँ मतलब जर्मनी की भरपूर उठा लेगा बंदे, भाई। छोटे नेहाउस नेहाउस बुला लेगा, काउंटर प्रेस करता रहेगा, भगता रहेगा वो भाई। ये तो बढ़िया प्लेयर है। आई थिंक मतलब बारसा में आई थिंक ज्यादा कुछ रेड बोलने बुल को को है लौट नहीं, लिया। वैसे बोलने को तो बहुत कुछ है भैंचो, बट ज्यादा कुछ बोलने को इसलिए नहीं कि सैंपल साइज बहुत कम है। ऊपर से अगर तुम बायर्न के अगेंस्ट मास्टर क्लास सॉर्ट ऑफ कर भी देते हो, क्योंकि बायर्न इज इफी, लाइक अगेन बायर्न अच्छी टीम है बट बायर्न इज आल्सो इफी। मतलब You can beat them. Augsburg you can beat कर them. सकती है, Augsburg Mönchengladbach। ने बहुत गंदी मैच की थी, बट खैर वो अलग पॉइंट है। अगर वही दैट्स द पॉइंट, अगर वो बायर्न के अगेंस्ट दे अकम्प्लिश इट, मुझे वही डर है कि शिखर जैसे बंदे बहुत उछल जाएंगे, बहुत उछल जाएंगे यार। मैं तो भाई ये पागल हो जाएगा भाई। लाइक इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कीप इट सेन। अगर लेट्स से 3-4 गोल कर दिया, बढ़िया पॉइंट आएगा। इट विल बी क्रेजी भाई। यार मेरे को लिटरली 1 साल लगा था कुमन आउट बोलने में, तो ऐसे ही बोल रहा है भाई मैं बारसा बायर्न से ज्यादा मैं आऊंगा कि अगर डायनामो कीव खत्म कर हाँ, मैं भी उसी पे रिलाय कर रहा हूँ, सही बताऊं तो। मैं तो भाई लुचेस्कू अरे ओनो भाई वैसे कर सकती है भाई डायनामो कीव, इफ दे प्ले कि अब चल हमें करना है, कर सकती है आराम से। बेंफिका नहीं भाई, सेफेरोविच ने भागा भाई। हाँ भाई क्रेजी क्या थी वो तो ओपन ही था। Jesus ने खुद कहा कि दिस इज द वर्स्ट मिस आई हैव एवर सीन इन मैनेजमेंट। टर स्टेगन को क्या बीट घुटने में आ गए। बैड मैनेजर बैड प्लेयर को ब्लेम कर रहा है, प्लेयर को ब्लेम कर रहा है वो। वेरी बैड कुमन आउट। कुमन शुड बी अशेम्ड। फॉर्चूनेटली अनफॉर्चूनेटली हो गया, उसकी नाक में से खून नहीं आता। आगे बढ़ते हैं। द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, लेट्स मूव ऑन टू थोड़ा सा जल्दी से यूनाइटेड में, क्योंकि दे आर नॉट प्लेइंग यूरोपा लीग, क्या शिखर दे आर क्वालिफाइड चैंपियंस लीग के नेक्स्ट स्टेज के लिए। वो सब बकचोदे डिस्पाइट वो हरकतें करके। द वन थिंग लॉजिकली जो उनको करनी थी, जो काफी मिस अब्यूज होती आ रही थी गंदी तरह, फ्रेड इज नॉट एक नंबर 6। फ्रेड नंबर 6 नहीं है। फ्रेड को आगे जो गोल आया वाज अ फ्रेड गोल, जो रोनाल्डो ने गोल मारा था, फ्रेड ने बॉल जीती प्रेस करके। नंबर 8, यू हैव टू इंक्लूड फ्रेड ऑफेंसिव प्रेसेस वाले रोल में। बंदे में लाइक वो लाइक आई थिंक इज अगेन आई एम नॉट श्योर अबाउट उसके नंबर्स कितने बनेंगे, जितने भी पेड्री के बन रहे हैं, जो भी प्रेसेस के इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ प्रेसेस, आई डोंट थिंक सो यू कैन रिप्लेस फ्रेड। आई एम नॉट इवन हाइपिंग इट अप। भाई बंदा भागता है भाई, अगर इतना बंदा भागता है, बॉल रीगेन करता है, और तभी वो आई थिंक पिवट पे अच्छा नहीं लगता जब मैकटोमिने जैसे के साथ होता है। ही नीड समबडी हु कैन सिट एंड सॉर्ट ऑफ सी कि अच्छा प्ले आ जा रहा है। वो तो देयर इज नो सॉल्यूशन टू दैट, उनमें कोई नहीं है सिट करने वाला। देयर इज ओनली पोग्बा। भाई एग्जैक्टली वही तो प्रॉब्लम है। नहीं मैकटोमिने को नंबर 6 कैसे खिला सकता है भाई यार? उसने जो हगा, वही तो कह रहा हूं, वो तो मैकटोमिने है ही नहीं नंबर 6। वो तो हग्गूपंती हो गई भाई। मैकटोमिने इज अ वाइड सेंटर बैक एट बेस्ट। He is a right center back. He is either you play him as a number 8 again, but उसके लिए मिडफील्डर है नहीं यूनाइटेड के पास रोकने के लिए, या तो एक पोग्बा नंबर 6 नहीं खेल सकता क्या? नहीं भाई नहीं भाई, पोग्बा मेहनत नहीं करेगा, टीम के लिए मेहनत नहीं करेगा। मैं थोड़ा देखिए भाई क्लब लेवल पे नहीं कर सकते, क्लब लेवल पे नहीं नेमार ऑफ नंबर 6 भाई। चल बुस्केट्स का एग्जांपल दो तो बुस्केट्स would average 8-9 ball recoveries every match. Pogba will not, but he would never look like he's running. बुस्केट्स, हाँ वो तो वही बात, उसके 17 पोजीशनल अवेयरनेस भी तो नहीं है ना पोग्बा में वैसे डिफेंसिव। तो अलेग्री ने बिगाड़ रखा है सब लोग। अलेग्री ने क्या सर पे चढ़ाया था ना, गोलासो पोग्बा मार के इनकी भैंसो हाइप बन गई, ब्लॉन्ड कराया था। वहां पे बकायदा भाई पता है क्या, पोग्बा विल प्ले जहां पे ब्रूनो खेल रहा है। ब्रूनो वाज अ पोग्बा रिप्लेसमेंट। इनको था कि पोग्बा विल लीव, लेट्स गेट ब्रूनो। अब पोग्बा स्टे कर गया, फिर इनकी हरकत होगी कि हाँ खिलाओ, कहीं खेल, अब तो खेल ही नहीं पा रहा, खैर इंजर्ड भी है, बट देन अगेन अगर पोग्बा अब तो जाएगा ही, अब तो मूव ब्रूनो है तो पोग्बा डजंट मेक सेंस मेरे हिसाब से। ब्रूनो है टीम में, पोग्बा शुड गो। भाई वैन डे भी स्टार्ट करा लॉन्डा, वैन डे भी प्रॉपर वैन डे भी साइड, वैन डे भी तो उस वाली गेम में, विलारियल वाली गेम में सिंपल चीज हुई। विलारियल ऑब्वियसली बॉल रखती है, हर किसी को पता, बहुत टाइम लेती है बॉल पे, एक पास में बेंचो रख लेते हैं बॉल। वो कौन है, पाउ तोरेस रखेगा बॉल 10 सेकंड सोचेगा कमिट कर नहीं कर रहा मैं दे देता हूं, वो तो मजे मारते आराम से। रोनाल्डो ने काफी बिगाड़ा है। आई थिंक वो नहीं भाई, मैं तो बोल विलारियल ने कितना, विलारियल ने ऑलमोस्ट गेम स्लो कर दिया भाई 75-70 मिनट पे, हरकतें कर दी भाई। लेफ्ट देख, सांचो ने गांड फाड़ परफॉर्मेंस किया बहुत। सांचो ने भाई बेस्ट प्लेयर
भाई बंदे ने आई थिंक ही वांटेड टू डिफेंड, ऐसा सीन हो गया था। ही वाज लाइक क्या कहते हैं, वैन बिसाका से बात करता कि तू लाइक प्रॉपर चल रही थी वहां पे कि अभी डिफेंड कर रहा है, रोकना टीम को, एंगल काट के प्रेस कर रहा था, होल्ड कर रहा था, बॉल जीत रहा था, डीप डीप आके रन सब कुछ कर रहा है, सब कुछ किया। ठीक है, ये राइट विंगर कर रहे हैं, 3 बंदे 4-5-1 था विदाउट द बॉल, मार्शियल सॉर्ट ऑफ 4-5-1 भी था, रोनाल्डो आगे जा रहा है, फिर रोनाल्डो से बहुत एसिमेट्रिकल टॉप सॉर्ट ऑफ हो गया था, लाइक हमारे थोड़ा फील नहीं आती कि स्ट्रक्चर बन नहीं पाया। फिर लेकिन अगर मैं साइड में खड़ा, मैं चिल्ला रहा हूं कि भाई क्या कर रहा है रोनाल्डो, बट क्या ही कर सकते हो तुम भैंचो, बट दे ट्राइंग टू डू अ बेंजेमा विद मार्शियल, द बेंजेमा रोनाल्डो की बकचोदी, दे ट्राइंग टू, बट इट्स नॉट वर्किंग इतना, क्योंकि अब ऐसा लगता है अब कोई भी है नहीं, फिर ऐसा लगता है कि कोई भी नहीं लास्ट लाइन एंगेज कर रहा। हाँ बहुत बेंजेमा वो मार्शियल भी फ्रीस्टाइल कर रहे हैं और रोनाल्डो भी वही चीज कर रहा है, मतलब माइंडसेट से खड़ा रहता है जहाँ पे वो रहता है, पर वो बात है कि कोई वो स्ट्रक्चर डिफाइन नहीं करता, टीम का स्ट्रक्चर होता है ना, उसको कॉम्प्लीमेंट नहीं करता वो चीज। ही वुड मतलब वो गोल्स तुम्हें ले आएगा बाय एनी वर्चू, मतलब कभी बॉल को बॉक्स में ले आओ, ही वुड बी देयर। अब देखना पड़ेगा वैसे रागनिक भाई 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 रोनाल्डो जूनियर माइट प्ले, रोनाल्डो जूनियर माइट बेंच रोनाल्डो, क्योंकि रागनिक तो छोड़ेगा नहीं अगर कभी भी। कवानी खिलाएगा यार वो तो, कवानी मतलब इतना बढ़िया, वो इजीली कवानी को खिलाया था ऑब्वियसली, पता नहीं देयर इज एनीबॉडी, पता उसको काफी लोग कहते हैं कि जर्मन मैनियक जर्मनी में, मतलब देयर वाज अ रीजन कि जर्मनी एफए ने रागनिक को नहीं लिया था जर्मन नेशनल टीम में, एंड दे वेंट विद आई थिंक हांसी फ्लिक वाले टाइम पे, लाइक क्योंकि रागनिक काफी हर जगह से लिंक था, जस्ट बिकॉज कि रागनिक पूरा ओवर चेंज कर देता। लेकिन रागनिक एक ऐसा बंदा जो बहुत ही लाइक ही ट्रांसफॉर्म्स क्लब, लाइक उसकी छाप है हर क्लब में, लाइक मोस्ट ऑफ द क्लब जर्मनी में, होफेनहाइम, साल्जबर्ग, लाइप्जिग, शाल्के, उसकी प्रॉपर वो है, एंड दैट्स व्हाई आई थिंक इट्स अ ब्रेव मूव फ्रॉम यूनाइटेड। ब्रेव नहीं बोलूंगा वैसे, मुझे नहीं पता हाउ दे पुल्ड, इट्स अ सेक्सी गर्ल दे पुल्ड ऑफ, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि हम वही बात करते हैं कि यू नीड टू हैव फुटबॉल ब्रेन विद इन द क्लब, जो नहीं है अभी तक, तो वो तो बुलाने से दे डिडंट शाय अवे, वो एज अ कंसल्टेंट भी ब्रो। अगर अगले साल एरिक टेन हाग आ गया यूनाइटेड में, ब्रो तमीज से क्योंकि रोनाल्डो तो भी 1 साल का मेहमान है उसके बाद, बट ब्रो यूनाइटेड विल बी अ प्रोस्पेक्ट टू वॉच, मतलब 2 साल बाद ऐसा कुछ सीन, दे विल बी ब्लिस्टरिंग। अगर टेन हाग ने क्लिक कर दी चीजें, भाई क्रेजी हो जाएगा भैंसो। एंटोनियो कॉन्टे स्पर्स में, ग्वार्डियोला अच्छा हो तो it could begin a new era to be honest of अगर ग्वार्डियोला भाई प्रीमियर लीग क्या हो जाएगी भाई, सुपर लीग भाई, अब जो प्रीमियर लीग अब देखना सुपर लीग, मतलब भाई यूनाइटेड मतलब अपना पहला कदम रखेगी मॉडर्न फुटबॉल, दे इनिशिएट द प्रोसेस। आई थिंक दिस इज द बेस्ट डिसीजन यूनाइटेड हैव मेड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। नहीं, आई थिंक इनिशिएटेड तो है, उनकी ब्रिलियंट स्क्वाड, अच्छे प्लेयर सब कुछ है, बट वही बात है कि कितना तुम उसे इससे आगे क्या ले सकते हो। ओले भाई कहाँ से ले आया, टू बी फेयर, ओले ने कहाँ से ले आया भाई, और तो सही बना क्या थी यूनाइटेड भाई, मूरिन्हो के साथ प्लेयर्स लुकाकू थी, सर लुकाकू थी, बाबा लुकाकू वाज नॉट गुड यूनाइटेड में, लुकाकू वहां पे सैंपल साइज छोटा है, ये अब बढ़िया हो गया, इंटर में जाके बढ़िया हो गया ना, वो तो डेफिनेटली, मतलब द पॉइंट इज कि भाई अभी लोग, भाई मैं कह रहा हूँ प्रेजेंट में जीना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। प्रीमियर लीग में सारे मैनेजर तो हैं, कोई कौन नहीं है, रानियरी से लेकर बिएल्सा से लेकर हर कोई भरा पड़ा है। एडी हाउ आ गया भाई, एडी हाउ इज अ गुड ग्रेट मैनेजर, 25% मैनेजर सैक हो चुके हैं सीजन 12 में, अजीब है ना, कंपटीशन बहुत तगड़ा है, इन्फ्लुएंशियल लैम्पार्ड जैसे बंदे बेचारे बेरोजगार बैठे होंगे, कोई अरे बढ़िया हुआ यार वो नॉरिस नहीं गया, मैं मतलब गलत बहुत बेटर है, बहुत। अबे तुमने वो देखा है कुछ लैम्पार्ड का आया था, मैं देख रहा था, वो शायद गैरी नेविल से बात कर रहा था, मैं अभी आगे देखने वाला हूं, क्या किसी ने लिंक भेजा है मुझे, मैंने भी नहीं देखा। अबे हाँ, पॉइंट बड़ी मस्त भाई, वो ऐसा था कि वो शायद इस मैच में जब यूनाइटेड से वो हार गए थे कुछ 4-0 वगैरह, और फिर उसके बाद लिवरपूल से सुपर कप में हार गए थे। अच्छा। हाँ, तो उसके बाद उसको ग्वार्डियोला का मैसेज आता है लैम्पार्ड को, और ग्वार्डियोला का वॉइस नोट होता है, उसमें वो कुछ कह रहा होता है कि यू प्लेड वेरी वेल, और ये सब उसके टीम के बारे में बात कर रहा है। जाने वाले हैं तुझे पता है ग्वार्डियोला की हरकतें क्या है, और फिर वो लैम्पार्ड कह रहे थे स्कॉट पार्कर के बाल अच्छे हैं, स्कॉट पार्कर के बाल अच्छे हैं भाई, वो जिक्सर है भाई, एक वो कॉम्पिटिटिव की बरकत, वो टीटू है, कॉम्पिटिटिव की बरकत वो नहीं देख सकता भाई। गार्डियोला मतलब गार्डियोला जब रिटायर वगैरह करता है, गार्डियोला अच्छा आदमी है यार, और जब ट्विटर पे आएगा तो वो धूम मचा देगा भाई। पेप टीम कोई है मैनेजर ट्विटर पे वेंचर, मतलब जो काफी बकचोदी मारता हो? ऐसा कोई मैनेजर तो कोई नहीं है। एल कोशितोरी
खैर वो तो अलग इंटरेस्टिंग टॉपिक हो गया, बट द मेन थिंग इज अगर हम चीजें कॉम्प्लिकेट न करें, बिल्कुल बेसिक हरकतों पे जाएं। आई थॉट 4-3-3 यूनाइटेड में मेड अ डिफरेंस अपार्ट फ्रॉम द यूजुअल 4-2-3-1 शिट दे डू। 4-3-3 थी तुझे, 4-3-3 लगी? 4-3-3 तो और क्या था बहनचोद, नहीं था बट मतलब लॉपसाइडेड 4-3-3। हाँ लॉपसाइडेड कुछ ज्यादा था, मतलब स्टिल मतलब नंबर 8 थे दो जो आगे आ रहे थे, कमिट कर रहे थे, जिनका काफी अप एंड डाउन था। एंड वैन द बिग बॉल, वैन द बिग को नंबर 6 कर दो, वैन द बिग नंबर 6 रिलीज में तो कर देगा ना। पोग्बा को नंबर, मैं कह रहा हूं पोग्बा ब्रूनो नंबर 8 कर दो, या फिर पोग्बा फ्रेड, ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन बना के पोग्बा को निकाल दो सीधी बात, पोग्बा की मां की चूत, गेट हिम आउट, गेट आउट। कहां जाएगा पोग्बा? यूवेंटस, मैड्रिड, यूवेंटस फ्री में है, बहुत सारे क्लब्स। पीएसजी, मैड्रिड लेगी नहीं, आई गेस थोड़ी इंटेलिजेंट है पीएसजी, मेरे को लगता है पीएसजी, आई थिंक पीएसजी, पीएसजी if Nasser Al-Khelaifi wants money then yes, and that's a yes, definitely। ले इतने मिडफील्डर है, ये हो भी क्यों सकता है साइन एम्बापे कर चला लिया? जाए, और एम्बापे चला जाएगा तो हो सकता है वो पोग्बा ले आए और कोई ऐसी और ले आए। हो सकता है पीएसजी में यार वेराटी के साथ में अगर डबल पिवट पोग्बा को तो प्यारा चले। ये बस इसका फीफा स्टार्ट हो नहीं गया, चलेगा भाई इसका फीफा फिर से बिकना स्टार्ट हो गया इसका। भाई नहीं है, पोग्बा कैन नॉट प्ले एट पिवट, बात खत्म है, आई थिंक पोग्बा कैन नॉट प्ले एट अ सर्टेन पोजीशन, दैट्स इट। हां स्ट्रक्चर में खेल सकता ही नहीं बट वो कॉन्टे के साथ खेलता ही है यार भाई, पता है ये आई थिंक दिस इज वेरी कॉन्टे के साथ पिवट, कांते भाई नेशनल टीम, इंटरनेशनल फुटबॉल और क्लब फुटबॉल बहुत डिफरेंस है। और अब भी इफ यू डोंट सी इट कि अब ये डिफरेंस नहीं देख पा रहे लोग, तो दे आर क्रेजी। लेकिन यार वो जो करंट क्रॉप है जैसे उसका फ्रांस का या फिर अभी करंट स्पेन का, भाई बहुत टाइम से खेल रहे हैं यार। देयर इज अ सर्टेन ऑब्जर्वेशन मैंने ली थी यूरोस में, जब पोग्बा बहुत बढ़िया था। हंगरी वाली गेम जो आई थिंक फ्रांस ड्रू, ऐसा कुछ सीन था यूरोस में, ग्रुप स्टेज में। हां ड्रू हां, उसमें पोग्बा ने बहुत हगा था, लाइक इन टर्म्स ऑफ वो बहुत बॉल लूज करता है भाई। द रीजन व्हाई इट वर्क्स, ये कांते बहुत बचा लेता है उसकी। कांते भाई, एक तो कांते हमेशा जॉगिंग होता है, कांते नेवर लाइक ही इज नेवर स्टैटिक। जब वो जॉगिंग होता है, इट्स ऑलवेज इजी फॉर हिम टू रीच टू डिफरेंट पोजीशंस, एंड दैट्स व्हाई हर जगह वो कोट आ जाता है। कांते एक एवर क्या कहते हैं ड्रिल्ड मशीन है, एक इंजन है तो हमेशा चलता रहता है, उसको हल्का सा खींचो तो वो चल जाएगा। अब एक और चीज बताऊं, कितना स्ट्रक्चरली फायदा है फ्रांस को। इंटरनेशनल फुटबॉल में हार्डली कोई टीम होगी जो एम्बापे से डील कर सकती है। इफ दे प्ले अ हाई लाइन, देयर इज हार्डली अ टीम, हार्डली कोई एक मुश्किल से एक होगी, वो भी ऑन देयर बेस्ट डे दे कैन मे बी डील विद एम्बापे। क्लब लेवल पे कौन सी बेंच नहीं होगी? क्लब लेवल पे देयर विल बी टीम हु विल डील विद एम्बापे बेटर देन ऑब्वियसली इंटरनेशनल टीम्स। वो तो बहुत ज्यादा फर्क है भाई, वो 8-8 महीने वैसे भी प्लेयर्स का भी फर्क होता है, और कितना डिटेल्ड होता है क्लब फुटबॉल एज कंपेयर्ड टू इंटरनेशनल फुटबॉल। और ऊपर से ग्रीजमैन, कांटे, तो 3 डिफेंडर खिलाते हैं, ऊपर से 3 डिफेंडर, 3 सेंटर बैक्स खिलाते हैं, फुल बैक्स खिलाते हैं, ऐसे प्लेयर्स खिलाते हैं, तब इट वर्क्स। बहुत फर्क है। पोग्बा कैन नेवर प्ले पिवट, पोजीशन लॉस और वो सब जो स्ट्रक्चरल इश्यूज है वो तो रहेंगे ही। ही इज अ प्लेयर हु नीड्स फ्रीडम। तभी ब्रूनो आया था कि पोग्बा जाएगा। पोग्बा इज सपोज्ड टू प्ले वेयर ब्रूनो इज प्लेइंग, बट ही इज नॉट बेटर देन। स्विट्जरलैंड ने जो कमबैक किया फ्रांस के अगेंस्ट, और फिर वो पेनल्टीज में ले गए मैच, एग्जैक्टली वो एक उस बंदे की कमी थी जो स्क्रीन करता उस डिफेंस को। क्योंकि कांटे चेल्सी में जब कहते हैं ना कि वो मैन ऑफ द मैच था चैंपियंस लीग में, वो जॉर्जिनियो की वजह से था, क्योंकि जॉर्जिनियो पीछे था, प्ले ब्रेक कर रहा था, वो एंकरमैन वाली चीज निभा रहा था। बहुत सारे नुआंस है, एग्जैक्टली बहुत सारा नुआंस है। हमें लगता है कि बस कांटे खिला दिया, एक बंदा भाग रहा है तो वो बेटर है। बैक फाइव में जो राबियो खेला था, ऑफेंसिवली अच्छा है पोग्बा, पर पिवट में आपको बहुत बैलेंस्ड एक मिडफील्डर चाहिए खेलने के लिए। पोग्बा वो नहीं है। अब पोग्बा पीएसजी प्लेयर बन चुका मेरे ख्याल से। दैट्स लाइक वही कोई पूछे इतने मिडफील्डर हैं, ये भी क्यों साइन कर लिया? ऐसे ही सेक्सी लग रहा था। फ्री मिल रहा था, ले लिया। हेयर स्टाइल वगैरह कुछ ड्रिप। लेट्स थोड़ा सा सेगवे एंड लास्ट टॉपिक, लेट्स टॉक अबाउट कॉन्टे की स्पर्स। क्योंकि रेगुलर डाल लेना, रेगुलर नहीं, एमरसन रॉयल डाल लो एफपीएल। मैंने छोड़ दिया, मेरे बस की नहीं है, मैं एक्टिव कर, मेरे बस की नहीं है यार, छोड़ यार। क्या पॉइंट नहीं है यार, लॉन्डे में से पॉइंट नहीं आ रहे भाई, मेरे से पॉइंट ही ना आ रहे भाई। फ्रॉड भाई। 27% आई थिंक गोल कंट्रीब्यूशन था हकीमी का, विंग बैक्स का लास्ट सीजन। हकीमी और जो मतलब दूसरा कौन खेलता था वहां पे? बर्नात? नहीं, अरे क्रोएशिया का कौन सा है यार वो? पेरिसिच। हां पेरिसिच, हां
27% गोल कंट्रीब्यूशन, बाप रे। मतलब विंग बैक्स तो गजब, मतलब और देखने को मिलेगा अभी हमको ये। अच्छा नहीं, अपन इस पॉडकास्ट में एक मैं कह रहा था कि कॉन्टे क्यों नहीं चाह रहा था, मतलब बहुत यूनाइटेड फैंस क्यों नहीं चाह रहे थे कॉन्टे, क्योंकि कॉन्टे के साथ ये क्लियर था कि कॉन्टे आएगा तो ब्रूनो खत्म हो जाएगा, सीधी सी बात है। जैसे एरिक्सन हुआ था इंटर में। राइट। नहीं, आई डोंट थिंक नहीं ब्रूनो के साथ हाँ भाई तू बोल बेंचो भाई तेरी टाइमिंग इतनी, मैं बोलता हूँ ब्रूनो, तो द पॉइंट इज की एग्जैक्टली ब्रूनो के साथ तुम इसलिए नहीं हटा सकते, ब्रूनो का ऑफ द बॉल जो वर्क रेट है कंपेयर टू एरिक्सन या कोई भी और बहुत ज्यादा, लाइक ही इज नॉट अ नंबर 10 पर से, लाइक ही इज नॉट अ फ्री 10, ही इज लाइक अ डिफरेंट अजीब ही प्लेयर है। ब्रूनो इज सॉर्ट 10 ही है, मतलब ही इज अ फॉरवर्ड बट विद अ वेरी हाई वर्क रेट, तो आई थिंक वो तो वर्क करता। और ब्रूनो का ऐसा रोनाल्डो खत्म हो जाता सर कॉन्टे के अंदर। अब ऐसे ही देखो केन भाग रहा है, रोनाल्डो कब भागेगा इतना, क्योंकि इट स्टार्ट्स विद, क्योंकि कॉन्टे का देखा, लाइक कॉन्टे ही पुशेस इट, लाइक कॉन्टे मैनेजर में ही इज एन कॉन्टे तो बिठा भी देता है, नेक्स्ट सीजन तो डेफिनेटली टाइटल कंटेंडर्स होंगे यार वो, बैंकर। मतलब कॉन्टे आया तो हां, तो कॉन्टे आया, व्हाट्स क्रेजी इज प्रॉमिस किया है कि बैक करेंगे भाई तेरे को ट्रांसफर विंडो में, तेरे को नहीं चाहिए। भाई 2-3 सेंटर बैक मांगे ना, अभी कुछ रिपोर्ट आई थी कि ही हैज आस्क्ड फॉर 2 न्यू सेंटर बैक्स। आई थिंक दे गो नहीं। अच्छा डूसन व्लाहोविच कहां से लिंक्ड है? स्पर्स से लिंक्ड है, कहां से लिंक्ड है? आर्सेनल से नाम आ रहा है। अच्छा सब अच्छी, डूसन व्लाहोविच तो फाड़ी होगा इलेक्शन, बट कॉन्टे का मेन पॉइंट मैंने नोटिस करा, तापसो का भी शायद, एंड ये काफी लोग आउटलुक लेके चलते हैं कि प्लेयर्स को मत भगाओ, मतलब दे आर ह्यूमंस, ट्रीट देम नॉर्मल, वो सब बकचोदी। ये कैसा ज्यादा ही कमाते, they are earning way more than भाई humans should। they are earning way more than humans भाई इवन कृष्ण जी की भी बर्थ सॉरी यार, स्क्रीन पे गंदी हार्मफुल होती है स्क्रीन से, सॉफ्टवेयर डेवलपर को कोड मत कराओ भाई, हार्मफुल होती है भाई। रेगियन का पोस्ट मैच इंटरव्यू एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग। रेगियन के भाई सूख गए थे भाई, उसके सांस ही आ रही थी भाई, तुम देखना स्काई स्पोर्ट्स पे शायद से, मुझे पता नहीं, मर गया था भाई लड़का, मतलब मुझे सीपीआर देना पड़ेगा, सांस है तब भी, और खुश था मैनेजर का यार वो आदमी हमेशा खुश रहता है, पता है रेगियन को भी देखो तो भाई वो अच्छा बंदा लगता है मेरे को। डेले अली को तो उसने तहखाने में बंद कर दिया होगा कहीं, चेन में बांध के। डेले अली को चांस दी थी, ऐसी बात नहीं, बट वो कुछ कर नहीं पाया। सर डेले अली फिनिश हो गया, ब्रूनो की बात क्या कर रहे हो? डेले अली तो ऐसे एंडोम्बेले वो भी तो सेम सा केस है, उसे तो वो जाके घर पे आई होप, आई थिंक बेल्टो से मारेगा, थोड़ी सी होप बची है एंडोम्बेले में, थोड़ी सी होप, लाइक ही थोड़ा गरीबों का पोग्बा बन रखा है एंडोम्बेले में, थोड़ा उसकी थोड़ी सी होप बची है। इट्स नॉट सेटिंग अप। 2 सेंटर बैक, एक मिडफील्डर तो आएगा ही आएगा स्पर्स में अभी, और एक सेंटर मिडफील्डर हैरी विंग्स की जगह, जो प्रॉपर एक हां मिडफील्डर आ जाएगा, बढ़िया था। और कौन है भाई? कौन जा सकते हैं? हु कैन दे गो फॉर? चौमिनी जैसे जा सकते हैं, दे हैव मनी। सबसे पहले नाम ही आता है किसके शब्दों में, वैसे चौमिनी, लेट मी गेस आरडीए में भी जा सकते हैं खिला देगा उसे भी विंग बैक खिला देगा, लाइक इफ ही वांट्स, अगर केन की बकचोदी ज्यादा हो रही हो, अगर मतलब यू नेवर नो। मैं तो हर्विंग लोजानो को देखना चाहता हूं प्रीमियर लीग में यार, एक हर्विंग लोजानो, मैं देख रहा हूं प्योटर ज़ेलेंस्की को, नापोली वाला, अगर नापोली में ज़ेलेंस्की वो भी अच्छा, ज़ेलेंस्की भी अच्छा, वो भी बढ़िया बंदा है भाई। कौन था यार? ये मीनो रायोला क्यों होता है एजेंट अच्छे प्लेयर्स का यार? मीनो भाई मैं बता रहा हूँ सर, तुम्हें स्पोर्टिंग डायरेक्टर या स्काउट चाहिए ना, मीनो रायोला का हायर कर लो। भाई हर सुपरस्टार मीनो रायोला का वो अंडर, वो हर्विंग लोजानो भी का एजेंट भी मीनो रायोला है, हद हो जाता है। आपको वो कब से पसंद आ गया लोजानो? या मेरे को सही लगता है वो यार, प्लेयर मतलब प्लेयर तो अच्छा होता था जब ये पीएसवी में, तो बढ़िया लगता है, फास्ट के कैपेबिलिटी है उसमें, अच्छा वाइड मतलब प्लेयर बन सकता है वो। अब डांजुमा देखो, डांजुमा वो लगेगा, डांजुमा देखो वो क्या मिस करा यार उसने उस दिन यार, मिस तो किया बट अपॉर्चुनिटी मिल रही है ना। विलारियल टैक्स, हां एग्जैक्टली, बट सारे मैच ड्रॉ हार रहे हैं, बस यही करा विलारियल ने, अपना मैच है अगला भाई कॉन्टे मूव वो जीतेगा। अच्छा हैरी केन डन अब तो स्पर्स में ही रहेगा? किसने बोला? अभी पता नहीं, देखते हैं, ऐसे थोड़ी धूप पे चमक तो आ गई, ऐसी बात नहीं, बट स्टिल देखते हैं, पता नहीं अब जाएगा भी तो कह रहा हूं, if he'll go, डूसन व्लाहोविच आ तो रहा है, फाड़ रहा है भाई डूसन व्लाहोविच, लाइक कॉन्टे विल गो, पाराथिच विल गो फॉर हिम, क्योंकि देयर इज नो डाउट, लाइक वो आई थिंक प्रायर टू केन दे वर लाइक बहुत लिंक्ड उससे, लाइक जब केन के रूमर्स चल रहे थे प्रॉपर, ले लेंगे भाई डूसन व्लाहोविच से भैया कौन है भाई, लाइक इवन अभी हालैंड इंजर्ड है मुझे पता है, बट बंदा सब कुछ कर रहा है। इफ यू वॉच पोर्चुगल वर्सेस सर्बिया वाली गेम,
सेकंड हाफ में व्लाहोविच प्लेस नंबर 10, बंदा खींच रहा है, इनसाइड पासेस क्रिएट कर रहा है, टच गो कर रहा है, भाई जानवर है वो। और एंड ही इज आल्सो एनिमल ऑफ एन फिनिशर, लाइक एनिमल ऑफ फिनिशर, लाइक कोल्ड है, काफी कोल्ड है भाई, कोल्ड ब्लड है लिटरली भाई, और फाड़ता नेट, ऐसा बंदा है। बॉटम कॉर्नर नेट खत्म, बंदे की प्रॉपर कौन है, टार्जन लुक भी, एक तो टार्जन ही भाई गंदी मेंटालिटी वाला बंदा है, अब्यूजेस में खेलता है गंदे गंदे। और वो कहते हैं पेनल्टी मिस करते हैं तो अगली पेनल्टी लेता है, इफ ही मिसेस अ पेनल्टी समबडी अगली लूंगा भाई, ये मिस करिए तो एल स्कोर, वो उस टाइप, बहुत ही इज अ क्रेजी प्लेयर। वो कहां गया भाई, वो कौन था मैंचोर जो टॉप स्कोरर था यूरोज में? पैट्रिक शिक आ गया भाई, वो कहां गया? पैट्रिक शिक जर्मन लीग में था ना। हाँ वो ठीक उनका मैनेजर है, रॉजर श्मिट है, वो बहुत गंदा पिट गया बैन के अगेंस्ट। हां लेवरकुसन, बैन के कौन पिट गया? बैन के अगेंस्ट बायर लेवरकुसन काफी पिट गया, बाकी अच्छा कर रहा। मारा तो था उसने, गोल मारा था ना बैन भाई, उसने एक गोल मारा था अपना, वो बड़ी लगा था मुझे। वो कहां है भाई, इसको लाया प्रीमियर लीग में, वो बंदा सी करेगा प्रीमियर लीग में। आई थिंक ही विल डू वेरी गुड फॉर अ क्लब लाइक स्पर्स आल्सो। रिमेंबर यू साइंड योविच। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, आई थिंक इतना काफी इस पॉडकास्ट के लिए, काफी बकचोदी कर ली मेरे ख्याल से, काफी टुकड़ों टुकड़ों में क्या क्या नहीं। डॉग सर इज, आई थिंक डॉग सर इज प्रॉपर, ड्रॉग सर ही इज, क्या कहते हैं उसे, ड्रॉग मैन, ही इज, क्या कहते हैं, स्वेटिंग मल्टीपल पॉडकास्ट में शिफ्ट दे के आ रहे हैं प्रॉपर हरकतें। तो इट्स, आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बैलेंस। मजा आता है यार, ये तो कोई वो नहीं है, दिमाग थोड़ी लगाया आज जो बात करी हो, तो फ्री फ्लोइंग कन्वर्सेशंस में तो मजा ही आता है हमेशा। है सर, दिमाग लगाया। ये क्या था, ये क्या हो गया? अरे मतलब जो मन में आया बोल दिया। सैंपल साइज मतलब ऐसा ही होना चाहिए सर, सैंपल साइज कम हो रहा ना अभी, अब सैंपल साइज कम हो रहा ना, ये तो प्रॉब्लम हो ये गई। नया मिल गया क्या? अरे यार, ये डाल देना, वीडियो टाइटल में डाल देना, nobody Drogba sample size, nobody does it better, nobody does it better than Shikhar. Come on Shikhar, do it. शिखर तो जो स्टार्ट किया था उससे एंड कर दे भाई। एंड नहीं होगा, एंड करूंगा नहीं मैं, यहीं बैठ रहेंगे ये पर स्क्रीन घुमा के। This is for you. अभी People, this is for you. मैं अबे वो डिबाला मुंह में छुपा, बोल तो सर, बोल, पैसे देने पड़ेंगे क्या? और रुक जा, ओए ऐसे रुक जा, तू तो मेम्फिस का ये था ना, अब क्या हुआ भुजड़ी के? भाई बात पेम्फिस आज से पेम्फिस हो गया तेरा? पहले नहीं आज से 2 महीने पहले अगर मैं मेम्फिस से ये करता ना, तो मेरे साथ और लोग ऐसे मुझे चीयर करते, वो मेम्फिस। अब अगर मैंने बता दिया कि भाई सपोर्ट करता हूं, you गाली should stand alone, don't be infected by the fan base, stand alone भाई, this stays भाई। देख यूरोपा लीग एंथम बज रहा है, मेम्फिस। भाई मेम्फिस करेगा, he'll come back इंशाल्लाह। पर पीछे कृष्ण जी है, सॉरी।